मैंने उसे मारा क्योंकि उसने तुम पर हाथ उठाया था और तुम्हें इसलिए मारा ताकि ये गलती दोबारा ना हो, समझ गए? फिर ऐसा मत करना, ठीक है? बच्चों ने खाना खा लिया? हाँ, सिवाय सूर्या के। क्यों? काफी वक्त हो गया है, बोलो खाना खा लें। बेटा सूर्या, सुनो सूर्या, चलकर खाना खा लो। बाद में खाऊंगा। इन दोनों ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, अगर नहीं किया तो मार पड़ेगी। पढ़ती है तो पढ़ने दो, तुम्हें क्या जरूरत है करने की? वो मेरे भाई है माँ। चॉकलेट 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 लाऊं, चॉकलेट खाओगे? ये लो, तुम्हारे लिए 2 और तुम्हारे लिए भी 2 और तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे लिए सबके लिए 2, मुझे 1 नहीं। दीदी को कल नहीं दी थी ना, तो उनके लिए 2 और तुमने कल खाई थी इसलिए तुम्हारे लिए 1, ठीक है? पिताजी ये देखिए, मैंने ऐसा मॉडल बनाया है जो आज तक किसी ने भी नहीं बनाया होगा। अगर ये मॉडल मार्केट में लॉन्च हो जाए तो हमें बहुत फायदा हो सकता है। ठीक है, मैं इसे देख लेता हूँ, फिलहाल तुम पढ़ाई करो। ठीक है पिताजी। सूर्या अब समझदार हो गया है, अब मुझे कोई फिक्र नहीं। भाई जरा नजर तो घुमाओ। ए, अपना नाम बता चल। किरण। किरण बोले तो। रोशनी। और तेरा नाम? आकाश। मतलब? आसमान। आकाश में से किरण कैसे निकलती है? डेमो के लिए इसकी इजाजत लेनी होगी। ये सब आप क्या कह रहे हैं सर, मुझे जाने दीजिए। अरे तो रोका किसने है? क्या रे, मजा आया कि नहीं? दारू से ज्यादा मजा उसके होठों में था, अभी तक झूम रहा हूँ। भाई रोक। दिखने में तो हूर परी लगती है, सीधे आसमान से उतरी है क्या? नाम बोल। महक। अरे खुशबू भाई। ओ, बचपन से खुशबू को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा था। सोच रहा हूँ आज कर ही लूंगा। तुझे चलेगा ना? अच्छा, रैगिंग कर रहे हो? किसी भी कॉलेज में रैगिंग की इजाजत नहीं है। ज्यादा होशियारी दिखाई तो कंप्लेन कर दूंगी। अच्छा, मेरे सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है और कॉलेज में कदम रखते ही तूने मुझे धमकी दे दी। जा जा करना, कर कंप्लेंट। मेरी बात सुनो, तुम उसकी शिकायत मत करो। लड़कियों के साथ ऐसी हरकत वो पहले भी कर चुका है। मैंने उसके खिलाफ एक्शन लिया था और फिर उसने अपने भाई को बुला लिया। जयाप्रदा, MSc PhD, मैट्रिक नहीं पढ़ा? ये बता, मेरे भाई ने तुझे नहीं छेड़ा तो नाराज हो गई? अगर चाहती है बुढ़ापे में पेंशन मिलता रहे तो मेरे भाई को टेंशन नहीं देने का। ये बात डिलीट नहीं, सेव कर दे। अरे भाई बहुत देर लगा दी इसने, ये कांड से ज्यादा तो कंप्लेन कर रही है। क्या करें इसका? आप उनको कुछ नहीं करना है, जो करना है ऐसे ही करना है। ए सुन, मैं तुझे 30 मिनट का वक्त देता हूँ, उसके बाद सबके सामने आके तुझे मुझे किस करना होगा। अगर नहीं किया तो इस कॉलेज में तुझे इतना बेइज्जत करूंगा कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। क्या कहता है? ये अपन को किस करेगी क्या? क्यों नहीं करेगी भाई, आप इतने चिकने हो, मजे से करेगी। 30 मिनट है तेरे पास। मैं तुझे सिर्फ 15 मिनट देती हूँ। अगर तुझे जीने की जरा सी भी ख्वाहिश है तो मुझसे आके माफी मांग ले, नहीं तो ऊपर वाले को याद कर ले। जानती है किसे धमकी दे रही है? मेरे बारे में अंदाजा भी है तुझे? जा पता कर जा। यहाँ पे बस मेरे भाई का राज चलता है, वो 2 मिनट में तुझे तेरी औकात दिखा देगा। तू सिर्फ अपने भाई के बारे में जानता है, मेरे भाई के बारे में नहीं। वो ऐसी चिंगारी है कि आग पर भी भारी है। कौन है तेरा भाई? कोई शाना है क्या? जल्दी पता चल जाएगा। शेर की ताकत उसके पंजों में है, बब्बर का स्वरूप उसकी आंखों में है, मेरे भाई के सीने में आग है।
नरसिम्हा का जिंदा रूप लेकर आया है वो। तेरे भाई की इतनी तारीफ सुन के उससे मिलने का दिल कर रहा है, बुला ना। मौत के फरिश्ते से मिलने की इतनी ज्यादा घाई मत कर, सब्र कर, तेरा नंबर भी आएगा। अगर वो जमीन मेरे नाम पे नहीं लिखी तो तेरी हथौड़ियों से ही तुझे फांसी दे दूंगा। भाई भाई अरे किसने तड़का लगाया तेरा? भाई अपने आदमी को बहुत बुरी तरह से मार रहा है वो। सच में? हाँ भाई, भूखे शेर की तरह शिकार कर रहा है वो। किधर का शाना है? पता नहीं भाई, लगता है मौत का फरिश्ता हमारी रूह लेने आया है। मेरे नाम पे कला। कौन है तू? सूर्या, सूर्या नरसिम्हा। क्या रे, इतनी हिम्मत कि मेरे आदमी को मारे? तेरे आदमी को ही नहीं, तुझे भी मारूंगा। कान की मक्खी भी नहीं उड़ा सकता तू? मारने के लिए औकात नहीं देखी जाती, उसके लिए जिगरा चाहिए। हेलो भाई जी कैसे? फिलहाल उनकी कुटाई हो रही है, थोड़ी देर बाद फोन करो, पूरी खबर देता हूँ। डर गया। भैया ये क्या? ये क्या के बच्चे, कब तक तेरी गलतियों का टुकड़ा अपने सिर पे पड़वाते रहूंगा? अगली बार से छेड़ने से पहले लड़की की हिस्ट्री जान ले, नहीं तो हमारा ज्योग्राफी बिगड़ जाएगा। बहना से माफी मांग ले और मुझे मम्मी के पास ले चल। मैं माफी नहीं मांगने वाला। अरे बाप रे, तूफान आ गया, जल्दी से माफी मांग, नहीं तो अपन
भारी लपेटे में आ जाएंगे। जा भाई, तेरी भाभी का इकलौता सुहाग हूं। सॉरी। सुनो, स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि आवारागर्दी पर। तुम्हारे बिगड़ने की वजह तुम्हारा भाई है, इसलिए उसे मारा। अगर ये घटिया हरकत दोबारा की तो अब की बार तुम पिटोगे। तुम अभी बच्चे हो, सह नहीं पाओगे। चलता हूँ। ठीक है भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें छू के ऐसी ठंडक पहुंचती है अरे जैसे छोड़ो। जन्नत में पहुंच गया हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है? जहन्नुम जैसे काम और जन्नत की बात करते हो, निकलो। मेरी खूबसूरती को नकार रही है। गुड मॉर्निंग सर। क्या वक्त हो रहा है? घड़ी तो मैं घर भूल आई सर। मैंने घड़ी के बारे में नहीं पूछा, टाइम के बारे में। आज लड़के वाले देखने आए थे सर। मुझे बहाना नहीं चाहिए, हकीकत बताओ। बहाना नहीं दे रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ सर। वो कल आने वाले थे पर आज आए। फिर सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके साड़ी पहन के गजरा लगा के मैंने उनके लिए समोसे तले सर। फिर भी उन्हें पसंद नहीं आई और उन्होंने माँ से कहा कि समोसे में आलू कम था और मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसी सदमे की वजह से मुझे आने में देर हो गई। सॉरी सर। ओके, मायूस मत हो, खूबसूरत हो, कोई और लड़का मिल जाएगा। थैंक यू सर। वो किस लिए? आपको कुछ नजर आया मुझ में इसलिए। ठीक है, यशोदा हॉस्पिटल का डीडी बनवा दिया? डीडी की स्लिप खत्म हो गई थी सर, तो मुझे बहानों से सख्त नफरत है, याद रखना। फौरन डीडी भेजो। ठीक है सर। हाय भैया। आओ ना। हाय। नमस्ते सर। तुमने अपॉइंटमेंट लिया था? अब भाई से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट जरूरी है क्या? ये घर नहीं है, फैक्ट्री है। रूल्स फॉलो करो। आइंदा अपॉइंटमेंट लेकर ही यहाँ आना। बोलो क्या काम है? ये मेरा दोस्त है वंशी। दरअसल ये यतीम है। अगर अपने ऑफिस में इसके लायक कोई वैकेंसी। फिलहाल इस ऑफिस में कोई वैकेंसी नहीं है, समझ गई? मेरे पास आपके लिए कोई नौकरी नहीं है। भैया बात तो अब तुम सुनिए। दोनों जा सकते हो। लंदन का स्टॉक भेजा? रास्ते में है सर। दुबई वाले क्लाइंट से मीटिंग फिक्स हुई? हाँ, क्वारंटीन में है सर। शिवराम, जी साहब। ये मशीन ठीक तो चल रही है ना? बेहतरीन चल रही है साहब, कल ही ठीक करवाया है इसे। नहीं नहीं, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। शिवराम, जरा 20 का पाना दो। लीजिए साहब। मैं मशीन को आवाज से और इंसान को उसकी आंखों से भाप लेता हूँ। क्या परेशानी शिवराम? कोई परेशानी नहीं है साहब। नहीं, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। सर, ये आपसे कहने में शर्मा रहा है। असल में इसके बेटे का मेडिकल में दाखिला हो गया है, लेकिन फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। शिवराम, तुम तो पहले से कर्ज में डूबे हो। हाँ साहब जी, इसीलिए कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्यों शर्मा रहे थे। एक और कर्ज का बोझ तुम झेल नहीं पाओगे। अगर तुमने और कर्ज लिया तो तुम्हारा घर चलाना और भी मुश्किल हो जाएगा। रमेश जी, सारे वर्कर्स को यहाँ इकट्ठा करो। सुनो, शिवराम के बेटे को MBBS में सीट मिली है, लेकिन फीस देने के लिए पैसों की कमी है। अगर हम सब मिलकर उसकी मदद करें तो उसका बेटा पढ़ाई पूरी कर सकता है। मैं अपनी 1 महीने की सैलरी उसे दे रहा हूँ, जो जितना चाहे उसे दे सकता है। सही कह रहे हैं मालिक। सुनो, जिसके पास जितना भी पैसा है निकाल के रख दो। अगर ये भी कम पड़े तो हमारी तनख्वाह में से काट कर उसे दे दीजिए मालिक। शुक्रिया। मेरे कहने पे आज आपने अपने एक साथी की मदद की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जब एक का बोझ सब मिलकर उठा लें तो वो बोझ बोझ नहीं रहता। शिवराम, हाँ, तुम्हारा बेटा डॉक्टर जरूर बनेगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत मेहरबानी साहब। बॉस सभी की तकलीफ दूर करते हैं, बस इसी की बेचैनी दिखाई नहीं देती। अरे बॉस को कम से कम इसके दिल की बात तो पता चले। अरे शैलू, तुझे तो शादी के लिए कितने रिश्ते आ रहे हैं पर तू सभी को इनकार कर देती है। सीधा जाकर बॉस को इजहार क्यों नहीं कर देती? करूंगी एक दिन, जरूर करूंगी। बताऊंगी उनसे कितनी मोहब्बत है। सारी जिंदगी सिर्फ उनकी बाहों में बिताना चाहती हूँ। मेरी ये इंतजार की घड़ी बस जल्दी से कट जाए और वो मेरे हो जाए। ही इज माई हीरो।
स्वाति यहाँ। ओहो, अरे सूर्या, आज वो तुमसे बहुत गुस्सा है, बात नहीं करेगी। फिक्र मत करो माँ, मैं संभाल लूंगा। क्यों बहना, रूठ गई? क्यों नहीं रूठेगी? भाई से मिलने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी। तुम आग में घी मत डालो, चुप रहो। तुम जानती हो पापा सिफारिश पर नौकरी देने के सख्त खिलाफ थे। अब उसके खिलाफ जाके मैं किसी को कैसे नौकरी दे सकता हूँ भला? आप बाद में कहते, उसके सामने मेरी बेइज्जती क्यों की? अब ज्यादा गुस्सा मत हो। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। वाह, डायमंड नेकलेस, ये बहुत खूबसूरत है। हद है सूर्या, अच्छा लगा। इतने कीमती तोहफे दे दे के तुम इसकी आदतें बिगाड़ रहे हो। माँ, पैसे क्या चीज है इसकी मुस्कुराहट के आगे। आप बहुत अच्छे हो भैया। अब ये गुस्सा हो गई। अच्छा, तो अब तू रूठ गई। मैं क्यों रूठूंगी? अच्छा जरा ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या है ये? उसके लिए डायमंड सेट और मेरे लिए ये चेन। तोहफा तोहफा होता है, उसकी कीमत नहीं देखते। डायमंड की जरूरत तो उसे है, तुम्हें नहीं। तुम तो खुद एक डायमंड हो। तुम्हारे लिए बाद में लाऊंगा। हाँ? तुम्हारे दोनों भाई कहाँ हैं? उस टीम से कुछ सीख हासिल करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो। चलो। बाकी भैया आने तक पत्ता नहीं हिलेगा, समझे? बाकी कोई तोप है क्या? कब आएगा वो? ये कोई आने का वक्त है तुम्हारा? बाकी और पट्टी के आने का कोई टाइम नहीं होता, वो अपने आप आ जाते हैं। मेरा दिमाग मत चाट, जाके प्रैक्टिस कर। चल। बाकी को धक्का। फिल्टर का पानी नहीं है। अगली बार पाइप नहीं, तेरी खोपड़ी होगी, समझा? चल निकाल। भैया वे भैया, बाके भैया, भैया तुम तो लोहे का शरीर लेकर घूम रहे हो। अबे लोहे का शरीर नहीं, पतरा है। मेरा सेफ्टी गार्ड, इसे भंगार में बेच मत देना, उसी से चुरा कर लाया हूँ, समझा? कबड्डी टाइम। पकड़ लेना। ए, चल प्रैक्टिस कर। चुप। ए, खेलना नहीं है क्या? अरे अबे टीम का कैप्टन सब काम करेगा तो प्लेयर क्या सिंह दाना बेचेंगे? कूद पड़ो। अबे डबल रोटी, धोनी को कभी गोल मारते देखा है? टेंशन मत दो और ये ठुमकना भी बंद करो, मैदान में जाओ। पक्के 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 बोलो, पक्के 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 बोलो, पक्के 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 बोलो, पक्के पक्के पक्के। अरे अरे मुस्टंडो, हार मान ली मैंने। अरे रेफरी सीटी मार। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है ये लोग मेरे छाती पे थे? अरे मैं तो एंजॉय कर रहा था। अबे रेफरी, यहाँ कोई फैशन शो चल रहा है? मुझे नहीं खेलना है, तुम लोग ही खेलो। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे ओ दूध पाओ, कल की मैच जीतना तुम्हारे बस की बात नहीं तो है। क्या तुम जैसी छोकरियां मैच जीतेंगी? शाने हल्के में मत ले, इस बार अपनी टीम में बाके भैया लॉन्च हुए हैं। बाके, ऐसा लगता है मार्केट में नया कार्टून आया है। आय, बाके की बेइज्जती। पीछे हटो, एक मिनट। तुमने सही वक्त पर आकर अपने भाइयों को बचा लिया, वरना इनका नक्शा बिगाड़ देता। ये देख बॉडी, जा प्रोटीन शेक लेकर आ। चलो 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 यहाँ से। चलो। क्या झगड़े में पड़े रहते हो भैया? वो सुन, आज सोमवार है इसलिए वार नहीं किया, मंगलवार होता तो मंगल पर भेज देता। तेरी तो नहीं, तुम लोग यहीं रुको। छोटू सामान निकाल। ए काला सूट, घूर क्या रहा है? लगता है तेरे जीने की ख्वाहिश खत्म हो गई है। देख हम लोग बिजनेस करने वाले लोग हैं। सुबह अखबार पढ़ते हैं, दिन में मीटिंग्स करते हैं, शाम को टीवी के सामने बैठ के चाय पीते हैं। मैं अपने भाइयों को बहुत चाहता हूँ। उन्हें तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ होती है। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अरे ये इंसान था या फिर कोई लोहा तोड़ने की मशीन? सही फरमाया। अगर कहीं उसने मजाक में ही मेरे पेट में कहीं मार दिया तो मेरी नस्ल ही आगे नहीं बढ़ती। बेशक भैया। वो टर्मिनेटर मुझे ठसा रहा था। पीछे खड़े थे, भड़को मत भाई। तुम लोगों के लिए गली गली जाकर चंदा इकट्ठा करता हूँ ताकि तुम लोग खा पी कर तंदुरुस्त हो जाओ। अब तो वहाँ चंदा छोड़ो, मुझे कोई भीख भी नहीं देता। सब मुझे पागल कुत्ता समझते हैं। हाँ भैया। आपने उस जोकर से माफी क्यों मांगी? मैं तुम दोनों के लिए माफी क्या, कुछ भी कर सकता हूँ। बस इतना चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। सारा कारोबार तुम्हें तो संभालना है और बहनों के लिए रिश्ता ढूंढ के उनकी शादी भी करनी है। इन सारे सपनों को पूरा करने के लिए हम तीनों का साथ रहना जरूरी है। ओके? चलो। मेरी बहन की मौत पर भी नहीं आया तू, तुझे नर्क का रास्ता दिखाऊंगा। जीजा जी आगे।
हाय जीजा। और साले साहब कैसे हो? अब तक तो ठीक था। जीजा जी, आपकी शादी में तो मैं बहुत छोटा था, आपने मुझे कैसे पहचाना? तेरी बहन ने मरने से पहले तेरी फोटो भेजी थी। ओ माय बहना। हेलो सर, ये रही आपकी ब्रांड न्यू कार, ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। कल तक कटिंग चाय के पैसे नहीं थे, हर डॉगिंग के दिन चुप कर आते। रहे। मेरा काम पूरा हुआ? जी सर, ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड, कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। फिलहाल सामान डिक्की में रख छोटे। अरे विजिटिंग कार्ड है, फाड़ के फेंक हर दीजिए। आदमी से रिश्ता जोड़ना चाहिए, न जाने कब कहाँ ये शख्स हमारे काम आ जाए। चल जल्दी कोई चाय की टपरी पे ले ले। नहीं, बंजारा हिल, सूर्या से मिलेंगे। एक मिनट ब्रदर, व्हाई आर वी गोइंग देयर? मैं किस मुकाम पर हूँ ये खबर मेरे दुश्मन को होनी चाहिए। अर्थी पे लेटने की इतनी जल्दी? क्या मतलब? मतलब बूढ़े हो गए हो, योगा करो, अच्छी सी जिंदगी जियो, क्यों मौत के फरिश्ते से मिलने जा रहे हो? चुप कर। चलो ड्राइवर। चाय बहुत अच्छी बनी है ना? कैसी है बहन जी? आप मैं हूँ जेडी, भूल गई क्या? आपकी कंपनी में अकाउंटेंट हुआ करता था। अरे वही माँ जी, जो पहले साफ साफ करता था, बाद में सांप की तरह डस गया। ओह, कितने बदल गए हो। तुम्हें तो मैं पहचान ही नहीं पाई। कैसे हो तुम? बैठो ना। शुक्रिया। मैंने खूब तरक्की की है, अब आपके बराबर बैठने के लायक हो गया हूँ, इसलिए दिल की एक बात कहूँगा। आपकी बेटी का हाथ मेरे साले साहब के हाथ में दे दीजिए। इसमें मैं नहीं, मेरा बेटा सूर्या फैसला करेगा। लो आ गया। नमस्ते सूर्या नरसिम्हा जी। यहाँ क्या लेने आए हो? अब तक आपकी अकड़ वैसी ही है। आज ऊपर और कल नीचे हो जाए, ये तेवर शेयर मार्केट का स्टॉक नहीं है, ये तेवर मेरे खून में है। काम की बात करो। तुम्हारी बहन का हाथ मेरे... इसके आगे अगर एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों, क्या तकलीफ है? अब तुझमें और मुझमें क्या फर्क है? किरदार, तेरा किरदार घटिया है। वाह सूर्या भाई, खूब पहचाना। कितना भी पैसा कमा लो, फितरत नहीं बदलती। तेरा काला इतिहास जानने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। गली का कुत्ता कुत्ता जानता है तुझे। अब दफा हो जा। चलता हूँ, नमस्ते। और सुन, आइंदा कभी मत आना। अरे कितनी भी शराब पी लो, जिल्लत का नशा नहीं उतरने वाला। कितनी बार कहा कि वहाँ मत जाओ मत जाओ, लेकिन आपको शेर के दांत साफ करने की खुजली थी। अरे शेर के दांत साफ नहीं करते, उसे देखते ही भाग जाते हैं। नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं छोड़ूंगा। सूर्या को बर्बादी का ऐसा नजारा दिखाऊंगा कि एक दिन उसका परिवार बीच सड़क पर भीख मांगता हुआ नजर आएगा और उससे भीख भी नसीब नहीं होगी। दिल्ली की कंपनी के टेंडर भर दिए? हो गया है सर। और रमेश की बेटी की स्कूल की फीस भर दी? हाँ सर, कल ही भेज दी थी, रिप्लाई भी आ गया है। शुक्रिया सर। मालिक के जाली दस्तखत करना बहुत ही गलत बात है सर। गलत है तो है, लेकिन इससे मुझे फायदा भी बहुत है। सूर्या के जाली दस्तखत से मैं करोड़ों रुपए ऐड सकता हूँ। देखना, एक दिन इससे 10 गुना बड़ी कंपनी होगी मेरी, और अपने दिमाग से उस कंपनी का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूंगा। तब ये सूर्या नरसिम्हा और कई बिजनेसमैन मुझसे मिलने के लिए मेरे आगे पीछे चक्कर लगाते रहेंगे। जाली दस्तखत के जरिए 500 करोड़ का लोन मैंने अपनी कंपनी के लिए सैंक्शन करवाया है। वो पैसा मेरे अकाउंट में आने तक मैं यहाँ जी हुजूरी करता रहूंगा। एहसान फरामोश। मेरे पापा ने तुझ पे एहसान किया और तू हमारी पीठ पे छुरा भोग रहा है। जो कंपनी हजारों का पेट पालती है तो उसे लूटना चाहता है। सर गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दो। अगर आज तुझे बख्श दिया तो कल किसी और की हिम्मत होगी। तेरी असली जगह इस सलाखों के पीछे है। नहीं, पुलिस को बुलाओ। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे एक मौका दीजिए, इसके बाद आप जो कहेंगे वही करूंगा और जिंदगी भर आपका गुलाम बन के रहूंगा। तू रहम के काबिल नहीं, तेरे गुनाह मुआफी के लायक नहीं। तुझे सजा मिलना जरूरी है ताकि कंपनी की ओर कोई आंख उठा के न देख सके। जब मैं किसी तरह जेल से अपनी सजा काट कर लौटा तो मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। बस किसी तरह मैं ये देश छोड़ने में कामयाब हो गया। बस मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात चलती थी, सूर्या नरसिम्हा का खात्मा, और मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। वो सूर्या है, जल के भस्म हो जाओगे। हर इंसान की एक न एक कमजोरी तो जरूर होती है और मुझे बस वही कमजोरी ढूंढनी है।
भाई डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। मुझे मालूम हुआ कि आप हिंदुस्तान के माने हुए साइकियाट्रिस्ट हैं। न जाने मेरे बेटे को क्या हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप उसे किसी भी कीमत पर ठीक कर दें। कहाँ है वो? ये रहा। कल तक लोग जिसके नाम से भी कांपते थे, आज ये हालत है कि यहां से निकलने को तैयार नहीं। इसकी ये हालत मैं नहीं देख सकता। आप ही कुछ कीजिए। देखता हूं। हाँ प्लीज। क्या तकलीफ है तुम्हें? किस बात का डर है? घबराओ नहीं, बस ये यकीन करो कि दुनिया में तुम्हें कोई नहीं डरा सकता, समझे? यहां पे फोकस करो, यहां पर। आंखें बंद करो। पापा पापा पापा, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पापा पापा, वो मुझे मार डालेगा। डरो नहीं। पापा आप मुझे मार दीजिए, वरना वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पापा अरे बेटा, वो मुझे मार डालेगा। पापा प्लीज, वो मुझे मार डालेगा। मैं हूं तुम्हारे साथ बेटा। डॉक्टर आपसे बात करनी है। आपने देखी उसकी हालत। उसे ठीक करने की जिम्मेदारी अब आपकी है। ये बताइए, क्या कभी किसी खूंखार आदमी ने मारा है इसे? अरे नहीं नहीं डॉक्टर, वो तो एक मामूली सा आदमी है। ऐसा आपको लगता है सर, लेकिन वो आपके बेटे के सिर पर मौत की तरह नाच रहा है। अगर आप चाहते हैं वो ठीक हो जाए, तो उस आदमी को इसके सामने लाकर, इसकी आंखों के सामने ही उसे मारना होगा। डॉक्टर, वो कहां से आया था पता नहीं। मेरे बेटे को क्यों मारा पता नहीं। मेरे जिन आदमियों को उसने मारा वो खुद को नहीं पहचानते। इलाज मैंने बता दिया। अब चाहते हैं ये ठीक हो, तो जो कहा है वो करिए। तू चाहे जहां भी है और दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, तुझे जिंदा ही गाड़ दूंगा। आखिर तू कहां है? पूजा किसके नाम से होगी बेटा? नंदनी। डॉक्टर। हाँ सूर्या, आओ। अब क्या हाल है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पता नहीं इसे होश कब आएगा। हाँ, ये हमारी बातें सुन पा रही है, लेकिन खुद कुछ कह नहीं पा रही। आप कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, पर इसे होश में लाइए प्लीज। तुम सब्र से काम लो, सब ठीक होगा। सालगिरह मुबारक हो नंदनी। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसको कोई देखा है क्या? नहीं साहब। हाँ भाई। क्यों रे, कोई खबर? भाई काम चालू है, आप फिक्र मत करो। उसे खोजो, चाहे पाताल में क्यों ना छुपा हो। मुझे वो जिंदा चाहिए। बेटे के सामने उसे मार के बेटे को नई जिंदगी दूंगा। तुम्हारा हाथ कैसे टूटा? नहाते हुए फिसल गया। नहीं, हम ड्रिंक नहीं करते। अरे कुछ नहीं होता। भैया को बदबू आ गई तो मारेंगे। ओह मारेंगे? अरे तुम बड़े हो गए हो, अपनी मर्जी से जीना सीखो। वो चाहे अय्याशी करे और तुम करो तो गुनाह है। खुद आलीशान गाड़ियों में घूमता है और तुम्हें दिए एक खटारा। वो ऐसा जताता है जैसे कंपनी का मालिक सिर्फ वो ही है, और तुम दोनों को एक एक रुपए के लिए उसके सामने झुकना पड़ता है। अगर यही चलता रहा तो तुम लोग सड़क पर आ जाओगे। किसी तरह बस इस सबसे छुटकारा मिल जाए। खुद का बिजनेस करो और अपनी मर्जी के मालिक बन जाओ। और भी फायदे हैं, और उनमें से ये एक है। हाय हाय। अंकल हमसे भी तो मिलवाइए। खुद ही मिल लो। तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ। और सब कैसे चल रहा है? मेरा नाम राहुल है। अरे गिरे हुए और कितना नीचे गिरेगा? चल भाई, चलो, ये चलो, बेवड़े, चलो, बाहर चलो, निकल। जल्दी। चलो, अरे उतरो। फुकट की मिली तो कितना पीता यार? हाँ? अरे तेरे घर के पास ही आए हैं, किसी और के घर के सामने नहीं है। चल चल चले। आग की लपटें यहाँ तक आ रही हैं, निकल लेते। अगर वो यहाँ आ गया ना तो मैं पीस और आप रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तू घबरा मत, ये कुछ नहीं कर सकता। आपकी यमराज से बहुत बनती है क्या? राजू,
ले जाओ इन्हें। मैंने ये लेके आया। तुझे दुश्मनी निकालनी है तो मुझसे निकाल, लेकिन मेरे मासूम भाइयों को इसमें घसीटने की जरूरत मत कर, नहीं तो बहुत पछताएगा। अपने भाइयों को पल्लू से बांध के रख। पहली गलती पे जेल भिजवाया था, अब की बार सीधा ऊपर पहुंचेगा। लगता है अच्छे मूड में था, वरना आपका बेस्ट फ्रेंड यमराज आ गया होता। चलो ना। छोटे मालिक उठिए। अरे जाना यार, बड़े मालिक बुला रहे हैं। भैया क्यों? रात के बारे में कुछ गुफ्तगू करनी है। शामत मेरी आई है इसकी। सिर्फ आपकी। जाओ, रात को जो बाटली पी थी उसका ढक्कन खींच के मारेंगे। क्यों छोटे, कल रात का नशा उतरा या नहीं? भाई सॉफ्ट ड्रिंक से नशा थोड़ी ना होता है। हाँ, अगर उसमें कुछ मिला लो तो हो जाता है। अरे भैया वो कुंदल कुंदल के मारा क्या? नहीं तो क्या किया? तुझे याद कर किस लिए? मैं क्यों? कुछ नहीं रे, हाल चाल पूछने के लिए बुला रहे। अब हम बड़े हो गए, टेंशन क्यों ले रहा है तू? बड़े हो गए? हाँ रे, जा चल चल जल्दी कर। भगवान इसे हिम्मत देना। भैया बोलो। कल मीठे पान की जगह तंबाकू वाला खा लिया था। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। फिलहाल दरवाजा बंद करो। दरवाजा क्यों? तुमसे दो प्यारी बातें करनी है। चमड़े की बेल्ट है, चमड़ी उधर जाएगी। अगर कल वो पान नहीं खाया होता तो आज ये मार नहीं खानी पड़ती। झूठा। क्यों रे, धुलाई हुई क्या? छुआ तक नहीं, तुझे मारा था क्या? नहीं नहीं, मुझे क्यों मारेंगे? मुझे लगा सारा गुस्सा तुझ पे उतरेगा। मेरी मीठी मीठी बातों ने गर्म दिमाग को ठंडा कर दिया। धुलाई तो इसकी भी हुई है, बस बता नहीं रहा है। माँ, जरा काढ़ा ले आना। आज सुबह सुबह नाश्ते में काढ़ा पियेंगे आप? कॉफी हमारे लिए और काढ़ा इन दोनों के लिए। पियो। काफी कड़वा है माँ। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। बेटा, इनके लिए भी कोई बिजनेस खोलो। नहीं रहने दो, अभी नहीं। क्यों? अपने भाई से कहने में कैसी शर्म? इन दोनों का बिजनेस करने का इरादा है। अच्छा ऐसा है? भैया वो जैसे सूर्या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, वैसे ही हम होटल इंडस्ट्रीज बनाना चाहते हैं। कितना पैसा चाहिए? फिलहाल 25 लाख दे दीजिए, बाकी जरूरत के हिसाब से लेते रहेंगे। आप अपने हाथों से दीजिए। शुक्रिया भैया। बस ध्यान रखना, पैसा डूब जाए फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन इज्जत चली जाए तो वापस नहीं आती। उसे किसी कीमत पर मत खोना, समझ गए? समझिए। क्या रे चंगू मंगू, मुझसे कुछ चाहिए क्या? वसूली के लिए आए हैं, दीदी ने बोला आज वसूली करके ही आना। और अगर ना दूं तो कम हो जाएगा। तेरा इंश्योरेंस निकाला है? और तेरा? नहीं निकाला। तो जाओ, जाकर अपना इंश्योरेंस करवा लो, उसके बाद ही मेरे पास आना। फालतू में अपनी जान जोखिम में मत डालो। चल निकलो यहाँ से। दीदी से चलो। बोलूं क्या? तेरी दीदी का नाम लेके अपन का कान मत चबा। दीदी को जाकर बता, बाकी अपनी मर्जी से आता है, किसी की अर्जी पे नहीं। अरे दीदी, आप बिना दावत के क्यों आ गई? तुझे दावत खिलाने आई हूँ। अरे दीदी, मैं तो आपका इंटरेस्ट बढ़ा रहा था। असल रकम कितना लिया था? वो 25 लाख। इंटरेस्ट कितना हुआ? याद नहीं है। याद दिलाऊं? असल और ब्याज मिला के कितना रुपया हुआ बोल? हिसाब में कमजोर हूँ लगभग। क्या दीदी, आप इंटरेस्ट में इतना इंटरेस्ट ले रही हो? अगर इतना इंटरेस्ट आपने पत्ते में लिया होता तो आज आपकी फैमिली होती। कब लौटाएगा? यही कोई 20, 25, 45 साल में लौटा दूंगा दीदी। बहुत बकबक कर रहा है। इसकी काली घोड़ी उठाओ, टेम्पो में डाल मेरे। भाई को कोई टच नहीं करेगा। आवाज नीचे। आज ही 500 रुपए का पेट्रोल डाला है, बात को समझो ना दीदी। अपने छोटे भाई से ऐसा करोगी? हाँ, मुंह से चाशनी मत टपका रहा है, तेरी चाशनी से मेरे को डायबिटीज हो जाएगा। सवार सवार। क्या रे मोटी,
क्या बोला बे? कब से मुझे नागिन की तरह डस रही थी। अब मेरी बात सुन, कल सुबह 11 बजे मेरे राजमहल में आ जाना और अपना पैसा इंटरेस्ट के साथ ले जाना। क्यों, तेरी लॉटरी लगने वाली है क्या? जानती है किसका फोटो खींचा मैंने अभी? इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन सूर्य नरसिम्हा की बहन का। अगर उसे ये फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करूंगा तो करोड़ों रुपए मिलेंगे। तू ब्लैकमेल कर चाहे ईमेल कर, मुझे मेरा पैसा चाहिए। बस 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 बस। जब से तेरी किरकिरी सुनकर दिमाग की हट गई है। चल अब निकल यहाँ से, निकल ले, निकल ना रे मोटी। हे, मेरी राम प्यारी को लात मार रहा है। तुझे भी मारूंगा। हाँ, इस बाके का बोलबाला है अबला, कोई नहीं रोक सकता मुझे। यहीं पर 6G का टावर गाड़ूंगा, नारियल तुझसे फुड़वाऊंगा। तेरे लिए इनकमिंग फ्री होगा, फिर तू अपने बॉयफ्रेंड से जितनी चाहे बात कर ले। जा जी ले अपनी जिंदगी मोटी। दीदी ये तो हाइट कम फाइट ज्यादा है। आज तो नींबू मिर्ची की जगह इससे लटकाऊंगी। मैं माल बनाऊंगा। ये सारे कांटेक्ट नंबर्स हैं और यहाँ पर उनके एड्रेसेस हैं। इन्हें तुम्हें फोन करना है और उनसे पूछना है कि कैसे। हाय 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 हाय। गाल जैसे सेब, अंगूरी आंखें, होंठ जैसे चेरी, ऊपर से नीचे तक भरे हुए फल की टोकरी। क्या नाम है तुम्हारा छोकरी? शैलू। क्या लूं? शैलजा। शादी के बाद नाम बदलना पड़ेगा। सूर्या है क्या? सूर्या जी हमारे बॉस। बॉस होंगे तुम्हारे, उससे कहना कि बिग बॉस आए हैं। अंदर अपने कैबिन में है। अंदर? तुम उसकी सेक्रेटरी हो, बहुत जल्द मेरी बनने वाली हो। ओए, पहले जिप तो बंद कर। अरे सूर्या, ए भाई, आज मेरा गुस्सा बेकाबू है, थोड़ा एसी इधर घुमा ले। अच्छा सुनो, जरा 50 लाख दे तो। किस खुशी में? 60 लाख। लेकिन किस लिए? 70 लाख। क्यों, क्या करेगा तो पैसा बढ़ते जाएगा। ये देख। क्यों हिला डाला ना? ये फोटो दिखाकर मैं तुमसे अरबों ऐंठ सकता हूँ। फिलहाल 70 लाख काफी है। निकाल 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 निकाल। क्या गलत है इस तस्वीर में? तुझे एतराज नहीं है? बहन का चक्कर चल रहा है फिर भी नहीं? इन दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है। बड़े भाई, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था आप मॉडर्न ख्यालात के हो। ये ब्लैकमेलिंग आज से शुरू की है, कम से कम बोनी करवा दो। तेरा नाम क्या है? बाके फ्रॉम बागा बीच। वैसे मेरा नाम भोला भंडारी है, लेकिन दोस्त मुझे प्यार से बाके भैया कहते हैं। आप जो नाम दोगे मैं रख लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे पैसे दे दो। बड़ी मुराद लेकर आपके पास आया हूँ, गरीब की झोली भर दो। बाहर उस डायन ने मेरी कब्र खोद रखी है, प्लीज मुझ पर रहम करो। अगर आपको ब्लैकमेल करता तो आप 2 लाफा मारते, लेकिन वो ऊपर पहुंचा देगी। आप पैसा देंगे इसलिए मैंने बोरी भर भर के उससे गालियां दी है। आप उस बेरहम को नहीं जानते हो। और तू मुझे नहीं जानता क्या? कहाँ फंस गया? दीदी के पैसे नहीं मिले तो मजा आ जाएगा। आ गया, ला मेरा पैसा निकाल। नहीं, वो क्या है ना दीदी, लकीर का फकीर बन गया हूँ। वो तो तू शक्ल से ही है, भीख नहीं मिली? नहीं मिली। तू तो कह रहा था सूर्या तेरे कदमों में गिर जाएगा, करोड़ों मिलेगा तुझे। अरे दीदी, छोटे भाई के मुंह से गलत बातें निकल गई, माफ कर दे। तुम चाहो तो पति के बदले हमको मार सकती हो। पैसा कब देगा? परसों, मतलब कल। स्कॉलरशिप मिलते ही मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या? माँ कसम। प्यारी दीदी ऐसे मत घुरो, मुझे बाथरूम आ रही है, मैं चलता हूँ। क्या दिन आ गए हैं, गोबर उठाना पड़ रहा है। माँ ने कहा था अच्छी सी लड़की से शादी कर ले, या जवानी में भैंसों के साथ दिन गुजार रहा है। अरे आता हूँ दीदी, भैंस को लूज मोशन हो गए, क्या करूँ? तुम लोगों की जिंदगी संवारने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है। माँ, ये सब तेरे लाड़ प्यार का नतीजा है। तुम्हारे पिता ने किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, और इसने क्या किया, सरेआम उनकी इज्जत उछाल रही है। तूने मुझसे क्यों नहीं कहा? मुझे माफ कर दो भैया। बचपन से अपनी हर पसंद बताती आई, कौन सी कार पसंद है, कौन सी ड्रेस पसंद है, कौन सी फिल्म पसंद है, ये क्यों नहीं बताया? बस एक बार अपने भाई से जिक्र तो करती। आपको बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जब प्यार करने से डर नहीं लगा तो बड़ों को जाहिर करने से क्यों डर? माँ, आपको लड़का पसंद है ना? ये क्या कह रहे हो? वो क्या करता है, कहाँ रहता है, कितना कमाता है, कुछ पता नहीं। किसी भी राह चलते के हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ दे दूं? भगवान का दिया सब कुछ है माँ, लेकिन दौलत की बुनियाद पे हम अपनी बहन की खुशियों को नहीं मार सकते। एक यतीम के सर पे हाथ रख के उसका सहारा बनना चाहिए। ठीक है बेटा, तूने ही इनका ख्याल रखा है, अब तू ही इनके अच्छे बुरे का सोच। जो तेरा फैसला होगा वही मेरा। थैंक्स माँ। सुनो,
बहन की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। शादी बहुत धूमधाम से होगी, सबको खबर कर देंगे। थैंक्स भैया। तुम लोग वहां पे कुछ इस तरफ। ये मुझ पे खिल रही है ना भैया? क्या दाम है? 50,000। अच्छा एक काम कीजिए, 1 लाख वाली दिखाइए। जी सर। बहन पे इतना खर्च कर रहा है, फिर तो मुझ पर और ज्यादा करेगा खुली ये। आंख से ख्वाब मत देखो। भैया मुझे ये साड़ी पसंद है। क्या दाम है इसका? 48,000 सर। 48,000। तुम ये रख लो, ये अच्छी लगेगी तुम्हें। ये क्या? मुझे इतनी सस्ती नहीं चाहिए। बहना, साड़ी की कीमत नहीं देखते, उसका रंग देखते हैं। अच्छी है, ले लो, जमेगी तुम पर। सर इतना महंगा सूट लेने की क्या जरूरत थी? आज से तुम यतीम नहीं हो, इस परिवार का हिस्सा हो। तुम खुद को मेरा छोटा भाई समझो। जी सर। बहुत नाजों से पाला है उसे, उसका ख्याल रखना। बिल्कुल। सर यहाँ तो हर चीज बहुत महंगी है। चाहे कितना भी पैसा खर्च क्यों ना हो, बहन की खुशियों के आगे उसका कोई मोल नहीं। जा ठंडा लेके आ। उसके बारे में कुछ पता नहीं, इसीलिए इस लड़की को खोजना होगा। अगर इसे खोज लिया तो सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। क्या करूं? तुम दोनों एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। हाय, क्या हाल है? सब कुछ बेहतरीन है, है ना? लक्ष्मी ग्रुप ऑफ होटल। सूर्या के कितने बिजनेस हैं? सत्यानाश, तुम्हारी काली नजर पड़ गई। या एंजॉय डूड। हेलो। ओ हाय अंकल। काम कैसा चल रहा है? एकदम बेहतरीन अंकल, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा बात सुनो, फॉरेन से कुछ डांसर्स मंगवाई है तुम्हारे क्लब के लिए, जिससे तुम्हारे क्लब की रौनक बढ़ जाएगी। क्या कहा? डांसर्स? पुलिस परेशानी खड़ी कर सकती है अंकल। अरे घबराते क्यों हो? पैसा कमाओ, अच्छा बुरा मत सोचो। अगर कोई तकलीफ आई तो मैं हूं ना। चलो रखता हूँ। ओके अंकल, जैसा आप कहें। हाय जान। हाय। कैसे हो? आओ आओ। दिन ब दिन जवान होते क्या जा रहे करना है हो। पता है ना, भूलना नहीं। मेरी इतनी उम्र हो गई, मुझे एक भी नहीं मिली, लेकिन इस बुड्ढे के पास इतना स्टॉक कहाँ से आ गया? आपको जेडी अंकल ने भेजा है? हाँ। प्लीज कम, प्लीज। हाय बेबी। हाय। हाय। हे सर, पुलिस छापा मार सकती है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अपना काम करो। हेलो। हेलो कमिश्नर साहब, एक बहुत बड़ी खबर देनी थी आपको। खबर? हाँ सच में सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। ये क्यों किया आपने? पुलिस यहाँ आकर छापा मारेगी और होटल हमेशा के लिए बंद। अब पुलिस दोनों भाइयों को पकड़कर जेल में डाल देगी, और जब सूर्या को पता चलेगा तो शर्म से उसका सर झुक जाएगा, देखना तुम। हाँ, ये क्या? पुलिस की जगह ये सूर्या यहाँ कैसे आ गया? चलो पूछ के आते हैं। शट अप। ड्राइवर किक मार। हे, मजा क्यों खराब कर रहे हो? पहले जाओ और जाके तमीज के कपड़े पहनो। क्या रे, मुझसे पैसे लिए ताकि तुम ये सब कर सको? भैया सब देख रहे हैं। तो देखने दो भैया। अंदर जाओ। बेटा बताओ मुझे क्या हुआ? तुम जानती नहीं हो माँ कि इन दोनों ने आज क्या किया है? छी! अगर आज कमिश्नर ने फोन नहीं किया होता तो दोनों जेल में होते और हमारे पिताजी की इज्जत पर दाग लग जाता। गलती हो गई। गलती हो गई। गुस्सा थूक दे बेटा, मेरा मुंह देख के छोड़ दे। छोड़ दूंगा माँ, हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। चले जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना फिर से। अरे सुन तो। बस
अब बर्दाश्त नहीं होता, उनकी शक्ल भी नहीं देख रही। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस घर में अब एक पल नहीं रुकूंगा। बेटा सूर्या, आज से पहले तुम्हें उन पर इतना गुस्सा होते नहीं देखा। अपने भाइयों को एक ही बार में पराया कर दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया बेटा। क्या मैंने ज्यादा गुस्सा कर दिया माँ? हाँ सूर्या। अच्छा, माफ कर देना माँ, मैं बेकाबू हो गया। गुस्से में न जाने क्या क्या बोल दिया मैंने। उनके अलावा मेरा है ही कौन? ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सूर्या, लेकिन वो नहीं समझते। अपने भाइयों को रोक लो। जा रहे हो? मुझे छोड़कर जा रहे हो? मेरी बात का इतना बुरा लग गया। आज जो हाथ तुम्हें मारने के लिए उठे, कल वही हाथ तुम्हें शाबाशी भी देंगे जब तुम कामयाब बनोगे। खफा हो तो मुझ पे हाथ उठा लो, लेकिन घर छोड़ के मत जाओ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी पूरी जिंदगी तुमसे ही तो जुड़ी है। कुछ ही दिनों में हमारी बहन की शादी है। अगर यह खबर बाहर आ जाती तो हमारे घर की कितनी बेइज्जती होती। यह शादी हमारे घर की पहली खुशी है, इसे यादगार बनाएंगे। तुम दोनों मेरी ताकत हो। ये घर छोड़ के मत जाओ। ये घर छोड़ के मुझे माफ कर दो। आइए आइए, वेलकम। नमस्ते। जी नमस्ते। आइए आइए। साहब, ये सोने का सिक्का? हाँ, हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। नमस्ते। आइए। उतर उतर, सारे कनस्तर नीचे उतारो। यहाँ क्या दीदी की बारात में खाना खाने आयो? तुम क्या दे रहा है? उधार में थोड़ी इज्जत दे दूं। इज्जत तेरे को दूं? ठीक ना दूं, इज्जत लेगा। इसके घर पे 2 कनस्तर रख। मैं पिचका डाला। इतना बैलेंस करना पड़ रहा है। कभी बैंक के बैलेंस को भी इतना बैलेंस नहीं किया। अबे पार्टी में ये क्या किया? अबे गंगा जल का जो बहा दिया तूने। बह तो गया हूँ मैं, गंगा में नहीं गटर में। मैं था गबरू जवान, गांव में हुआ बवाल। बन कर रह गया मैं एक सवाल। बर्तन मांझ के चुका दूंगा तेरा पूरा कर्जा सनम। अगर मेरा कर्जा नहीं चुका है तो तेरी 7 पुश्तें मेरी गुलामी करती नजर आएंगी, समझा? नमस्कार सूर्या जी। ये लीजिए। हाँ? ये क्या सोने का सिक्का दे रहे? आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। जी वो क्या है, बहन की शादी को यादगार बनाना चाहता हूँ। वो तो होना ही चाहिए। ये है मेरा इकलौता वारिस राजेश। हेलो। आपकी बहन और ये एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। दरअसल आपसे एक जरूरी बात करनी थी। पहले आप फ्री हो जाइए, फिर इत्मीनान से बात करते हैं। जी बिल्कुल। अरे बस करो यार, दूल्हे राजा। इस फोटोजेनिक फेस को पहचाना? नहीं पहचाना। लेकिन मैं आपको जन्म जन्म से जानता हूँ। तुम्हारे सहरे का फूल मैंने खिलाया है। माली को नहीं पहचाना? इस नाचीज ने आपकी फोटो खींची और कहीं का नहीं रहा। वो शकुंतला है ना? कौन शकुंतला? अरे वो वसूली बाई, जीना हराम कर दिया है। शादी में मुंह दिखाई समझकर 50,000 दे दीजिए। देखो, मेरी होने वाली बीवी अमीर है, मैं नहीं। ये तो मेरे से बड़ा लुक्खा फकीर है। कम से कम 30 रुपए दे दो, देसी दारू पी लूंगा और गटर में गिरकर सो जाऊंगा। मुबारक हो। अगर तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे? इन्हें मुफ्त की बिरयानी खानी है। चुप कर। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें मुबारकबाद देने नहीं आया हूँ, होने वाले दूल्हे से भी मिलने आया हूँ। उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? उससे रिश्ता बाद में बताऊंगा, पहले खाना खाऊंगा। पिछली बार जो मैंने हिदायत दी थी, लगता है तू भूल गया है। स्वाति तुम तैयार? अरे मुहूर्त का समय हो रहा है, थोड़ा जल्दी करो। हेलो सर। क्यों शालो, ये ड्रेस तो काफी जच रही तुम पे। आपकी बहन की शादी में सजना तो बनता है। अब अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है यहीं पर मुझे कोई पसंद कर ले। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि लड़के तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते। सर आप भी ना। वो क्यों? सर आप ही पसंद कर लीजिए। तुम भी ना, मजाक अच्छा करती हो। हाँ? कुछ कर वरना जिंदगी ख्यालों में ही कटेगी। अब मेरी एक ही ख्वाहिश है, अगले जन्म में तेरी माँ नहीं बहन बनना चाहूँ। ये मौका आपको नहीं मिलेगा।
मेरी खुशनसीबी है कि आप खुद चलकर आए हैं मेरी बहन का हाथ मांगने के लिए। कोई बात नहीं, अब ये तो बेटे की खुशी का मामला है, इसलिए आना पड़ा। और आप लोगों से रिश्ता जोड़ना हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो सूर्या, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मैं ये कह रहा था कि पास में ही मेरी खानदानी जमीन है, उसी पर एक बड़ा अस्पताल बनवा दीजिए। MBBS के बाद दोनों वहीं प्रैक्टिस करेंगे। आपने अपनी बहन की बड़ी शानदार शादी की, उम्मीद है दूसरे की भी वैसी ही होगी। उसकी खुशी के लिए स्टील फैक्ट्री उसी के नाम कर दीजिएगा। आखिर वो आपकी सबसे छोटी बहन जो है। क्या हुआ सूर्या जी, मेरी बातों का कुछ बुरा लगा? आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मेरी उतनी हैसियत नहीं है। दहेज में मैं सिर्फ 5 लाख ही दे सकता हूँ। जिस शान शौकत से मैंने बड़ी की शादी की, मैं छोटे की नहीं कर सकता। जिस तरह किसी आम लड़की की अपने घर से विदाई होती है, मेरी बहन भी ठीक उसी तरह विदा होगी। सूर्या जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता, लेकिन हकीकत यही है, छोटे की शादी में इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। अगर मेरे बेटे में कोई ऐब होता तो मैं मान लेता, मेरी पॉलिटिक्स से कोई तकलीफ होती वो भी मान लेता, मगर हजारों करोड़ का मालिक एक बहन की शादी इतनी शानदार ढंग से करेगा और दूसरी बहन की शादी मामूली ढंग से करेगा, ये बात हजम नहीं हुई। सच बताइए। आप यकीन कीजिए या ना कीजिए, लेकिन हकीकत यही है। जिस तरह बड़ी की शादी हुई है, छोटी की शादी मैं नहीं कर सकता। बस बहुत हुआ सूर्या जी, अगर आपको इस रिश्ते से इनकार है तो साफ साफ कह दीजिए। ऐसे बहाने बनाने की क्या जरूरत है? बेवकूफ समझ रखा है। पिताजी सुनिए तो। चलो यहाँ से। बेटा सूर्या, तेरे मना करने के पीछे जरूर कोई खास वजह होगी, लेकिन पैसों का बहाना बनाना ये ठीक नहीं लगा। क्यों महक, सच बता, मैंने जो उन्हें मना किया तुझे बुरा लगा क्या? नहीं भैया, आखिर मुझे क्यों बुरा लगेगा? बड़ी बहन की शादी में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब मेरी शादी की बात आई तो आपके लिए पैसा मायने रखने लगा। बड़ी बहन के लिए कोई हिसाब नहीं और मेरे लिए इतना हिसाब। आखिर आपके दिल में मेरे लिए इतना फर्क क्यों है भैया? मैं समझ नहीं पाई। जब आप फैक्ट्री के मजदूरों को एक जैसा समझते हैं तो अपनी सगी बहनों में इतना फर्क क्यों? बताओ माँ, आपका बेटा तो इंसाफ का देवता बनता है ना, यही इंसाफ है। क्या इस घर में मेरा कोई हक नहीं है? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? नहीं हो, तुम इस घर की बेटी नहीं हो। और ना ही सिर्फ तुम, मैं भी इस घर का बेटा नहीं हूँ। ये क्या कह रहे हो? मुझे मत रोको माँ। आज अगर मैंने इसे सच्चाई नहीं बताई तो ये यूं ही जिंदगी भर भ्रम में जीती रहेगी। हम दोनों यतीम हैं। कर्जा ना चुका पाने की जिल्लत से तंग आकर के हमारे माँ बाप ने खुदकुशी कर ली। आजा बेटा। बेटा थक गया? मैं आपका सामान उठा देता हूँ, आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए, मेरी बहन को बहुत भूख लगी है। पैसों के बजाय तुमने काम मांगा, ये अदा पसंद आई। ला बच्चा मुझे दो। अरे इसे तो बहुत बुखार है, तुम जाओ। ठीक है साहब। जानकी शायद ये भूखी है, ये लो। लाओ, आओ बेटा मेरे पास। सुनिए जी, दूध तो है ही नहीं। अरे पागल, ट्रेन आ रही है, दिखाई नहीं देता क्या? क्या हुआ बेटा? हमारा खानदान तो बहुत बड़ा है, पर किसी ने हमें नहीं अपनाया। अनजान होकर भी आप लोगों ने हमारी मदद की। बेटा, जिंदगी में बिना मतलब के ही किसी की मदद करनी चाहिए। मेरी नसीहत कभी मत भूलना। अरे नहीं। उठिए उठिए। अरे बेवकूफ, क्या कर रहा था? तेरी जान जा सकती थी। मुझे कुछ हो जाता तो मेरी छोटी बहन की देखभाल करने के लिए आप लोग तो है ना। मुझे इस बात का एहसास है कि जब माँ बाप का साया सर से उठ जाता है तो दुनिया में कोई सहारा नहीं बनता।
आज से खुद को यतीम मत समझना। अब तो ही बता महक, मैंने सिर्फ तेरे दूध के लिए 2 रुपए मांगे थे, पर इन्होंने हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। हम आज भी यतीमों की जिंदगी गुजार रहे होते अगर इन्होंने हमारे सर पर हाथ न रखा होता। हम इनका नाजायज फायदा नहीं उठा सकते महक। पिताजी को किए वादे के मुताबिक मैंने इस घर और बिजनेस को संभाला है। कहने को मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, पर मेरा दर्जा एक वर्कर का ही है। मैं अपने काम के मुताबिक तनख्वाह लेता हूँ और उसी तनख्वाह से तुम्हारी फीस भरता हूँ और उसी से तुम्हारी शादी भी करूंगा। क्या मैं गलत हूँ माँ? हाँ बिल्कुल। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम एक मामूली वर्कर हो? तुमने हमारी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। मेरा ये फैसला है, मैं अपनी छोटी बेटी की शादी मिनिस्टर के बेटे से ही करूंगी। सुनो, मिनिस्टर की जो जो मांगे हैं मैं वो पूरी करने के लिए तैयार हूँ। अपने भाई को समझाओ। ये क्या भैया, इतने साल बाद दिल में दफनाए राज क्यों खोल रहे हो? बचपन से आज तक आपने ही तो हमें पाला है। हमारी हर ख्वाहिश आपने ही तो पूरी की है। हमारी हर जीत आपकी जीत होती और जब हारते तो आपकी हार होती। हमें इस तरह प्यार देने की क्या खूब एक्टिंग की है सूर्या नरसिम्हा। बहुत ऐश कर लिया तुमने। हमारी दौलत पे तुम्हारा कोई हक नहीं। निकल जाओ अपनी बहन को लेकर यहाँ से। तुम जानते थे कि हम तुम्हारे सगे नहीं हैं, इसलिए हमारी हर कामयाबी को नाकाम करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि तुम्हें हम नहीं हमारी जायदाद चाहिए। अरे ये सब क्या बक रहे हो? सुनो माँ, ये मसला सड़क से उठाए हुए एक लावारिस और आपके बेटों का है। वो सड़क छाप आपको ज्यादा प्यारा है तो हम चले जाते हैं। क्या बात कही। थोड़ी भी बेईमानी इससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। एक बार मैंने जाली दस्तखत क्या कर दिए, इसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसी सूर्या नरसिम्हा ने इस घर का बड़ा बेटा बनकर, कंपनी का मालिक बनकर बड़े बड़े घोटाले किए हैं। ये मेरे घर का मसला है, टांग मत तड़ाना, सर काट के रख दूंगा। ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी परिवार है। तुम्हारी बहन की शादी पता है किससे हुई? मेरे भतीजे से। जहां तुम्हें मेरी परछाई भी पसंद नहीं थी, आज वही तुम्हारे सामने सर उठा के खड़ा हूं। इसे कहते हैं साजिश। सुनो, अपनी दौलत और अपने परिवार की हिफाजत हम खुद कर सकते हैं। निकालो इसे। तो खुद जाएगा या हम धक्का देके निकालें? माँ, मेरे जाने का वक्त आ गया। भैया नहीं कोई है? भैंसों का सौदागर आया है। भैया 2 लीटर दूध दे दो। मैं दूध बेचने नहीं, पूरा तबेला बेचने आया हूँ। कॉल योर फादर। पिताजी। क्या हुआ बेटी, इतनी भैंसें लाने की वजह? ऐसी भैंसें आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। ये भैंसों का आखिरी स्टॉक है, बाय 1 बाकी सब फ्री ऑफर चल रहा है। कीमत बताओ। तुझे जो देना है दे दे। पिताजी इतनी भैंसों की क्या जरूरत ये है? कोई मामूली भैंस नहीं है। दूध के बजाय पनीर निकलता है, श्रीखंड निकलता है, दही निकलता है। क्या मतलब? मतलब रात को जमा के बना लेना। 2 लाख दूंगा। मैं जरूर लूंगा। ड्रेस पसंद आई ना? ऐसी और 25 दिलवा दूंगा। हे डीजे, म्यूजिक को और म्यूजिकल बना। भैया आ गए, धमाल होगा। झूमना थिरकना मेरी जिंदगी है, लेकिन किसी और की उंगली पे नहीं। आओ हसीना निकाले पसीना। देख के खुशी हुई भैया। झूम के नाचेंगे। क्या वो शकुंतला आपसे पैखाना साफ करवा रही थी? नहीं, मैंने उसका लोन साफ कर क्या दिया। मतलब? सिंपल, मैंने उसकी सारी भैंसें बेच दी। शकुंतला को पता चला तो क्या उखाड़ लेगी वो मेरा? वो खुद पहले से उखड़ चुकी है। अब बोर मत कर, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, गेट आउट। म्यूजिक बजा रे। ऑन द डांस फ्लोर आ रहा है भैंस चोर। दिन तक दिन 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 तक दिन दिन। आओ झूमे नाचे गरबा डांडिया खेले।
भैंसे कहाँ हैं? भैंसिया को डांस नहीं आता ना, इसलिए साथ नहीं लाए। तो फिर कहाँ गई? पीछे जंगल में चल रहे होंगे। हैं? Want to join me? दीदी, तेरे डांस के चक्कर में पीना भूल गया, कुछ मिलेगा? अगर आपने कर्जा लिया हो तो डरना नहीं, बस देश छोड़कर भाग जाना। कहाँ पर दस्तखत करने हैं मुझे? ये लीजिए इन पर। ये उन जमीनों के कागजात है जिन्हें मजदूरों को उनका अपना घर बनाने के लिए दी गई थी। क्या कहा? 500 करोड़ की जमीन मजदूरों को खैरात में दी जा रही है? जी सर। अखबार में इश्तेहार देकर जमीन के लिए टेंडर मंगवाओ। सर, सूर्या जी ने तो सबसे वादा किया था वो तो जाहिल था, उनके लिए पगार ही बहुत है। जमीन देकर उन्हें सर पे मत चढ़ाओ। लेकिन सर क्या? जितना कहा जाए उतना करो। अंकल के एमडी बनते ही हमें मुनाफा हो गया। थोड़ा सब्र करो, पता चलेगा। मुंह बंद कर। अब तो सच बताओ, तुम्हारे खुराफाती दिमाग में यही चल रहा है ना कि सारा पैसा फैक्ट्री में लगाओगे? फैक्ट्री के साथ उसके पूरे खानदान का वजूद भी मिटा दूंगा। आंखें सिर्फ वही देखती हैं जो दिखाई देता है, लेकिन नियत किसी को दिखती है क्या? मेरा भी हिसाब वैसा ही है। सूर्या को खबर लगी ना तो तेरी कब्र खोदते उसे जरा भी देर नहीं लगेगी। क्या है? बेटी। हाँ माँ, आप यहाँ? भैया देखो तो माँ आई है। माँ, कैसी हो आप माँ? तेरी याद आई इसलिए तुझसे मिलने आ गई। याद तो मुझे भी बहुत आ रही थी आपकी, लेकिन मजबूर था। बैठिए। दोनों भाई कैसे हैं माँ? क्या कहूँ बेटा, हमें जुदा करके मंदिर जैसे घर को क्लब बना दिया है। वो बर्बादी के रास्ते पर चल पड़े हैं जहाँ से लौटना मुश्किल है। मैं उन्हें रोक नहीं पाई। रहने दे बेटा, उनकी फिक्र छोड़ दे। माँ, मैं वो घर छोड़ के जरूर आया हूँ, लेकिन मैंने अपनों को नहीं छोड़ा। मैंने उनकी बेहतरी के लिए उन पर हाथ उठाया, पर लगता है कि वो चोट उनके दिल पे लग गई। शायद इसीलिए वो मेरी इज्जत करने की बजाय मुझे अपना दुश्मन समझने लगे। आप फिक्र मत कीजिए माँ, एक दिन वो बदलेंगे। नहीं, अब मुझे वहाँ नहीं जाना, मैं तेरे पास ही रहूंगी। नहीं माँ, आपको उसी घर में रहना है। अगर आप वहाँ नहीं रहेंगे ना तो वो और ज्यादा गलत राह पे चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना माँ? नमस्ते मालिक। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? फैक्ट्री का काम रुका हुआ होगा ना? जब से आप कंपनी छोड़कर गए हैं हमारा काम में मन ही नहीं लगता। सूर्या साहब को एमडी बनाने के लिए छोटे साहब को समझाइए ना मालकिन। मैं समझाऊं? उन्हें अपनी सच्चाई बताकर इसने गलती कर दी। अब वो खुद को भगवान समझते हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैंने उन्हें जन्म ही क्यों दिया। नहीं माँ, ऐसे मत बोलो, ये सब बातें बाद में होंगी। आप लोग जाइए। नहीं साहब जी, आपके कंपनी में वापस आने तक कोई भी मजदूर हरगिज काम नहीं करेगा। देखिए, एक आदमी के लिए पूरी फैक्ट्री का काम नहीं रुक सकता। और सर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फैक्ट्री भी बिक जाएगी। पता है, आपने जो जमीन मजदूरों को दी थी वो उसे बेचने जा रहे हैं। शैलू, हर मसले का कोई ना कोई हल निकल आता है। चलिए माँ। मेरे पास अब बहुत कम वक्त है बेटा। सूर्या, मैं परछाई बनकर हमेशा तेरे साथ रहूंगा, ये मत भूलना बेटा। बाबा, मेरे जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां तुझे उठानी होगी। अपने भाई और बहनों को कभी मत छोड़ना बेटा, हमेशा मिलजुल कर रहना। आप इस जमीन का सौदा नहीं कर सकते। ये जमीन हम सबको मकान बनाने के लिए दी गई थी। अगर ये बिकी तो हम हड़ताल करेंगे। हड़ताल करेगा? अगर एक लफ्ज और निकाला तो तेरी ही अताड़ियों से तुझे फांसी दे दूंगा। कौन है वो माइका लाल जो ये जमीन खरीदना चाहता है? मेरी क्यों?
हाँ पिताजी, मैं आ रहा हूँ। नहीं, मैं स्टेशन से ही बैलगाड़ी पकड़ लूंगा। बस आपकी ही चरणों में जिंदगी बितानी है। हाँ, अभी क्या है कि वसूली के धंधे में कंपटीशन बहुत है, प्रॉफिट नहीं रहा। ये जमीन बेचने की जरूरत किसने की? किसने की? हमने। दिए हुए दान और दी हुई जुबान को कभी वापस नहीं लिया जाता। इस गलती के लिए मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। ये क्या अंकल, आपने तो इतनी आसानी से हार मान ली। 500 करोड़ की ये जमीन पलक झपकते ही उसने हमसे छीन ली। तुम्हें बस इस 500 करोड़ की फिक्र है, मैं इस 5000 करोड़ की फैक्ट्री के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, जो हमने इस जमीन को लेकर कोई बहस नहीं की तो वो अपने आप यहाँ से चला गया। अब मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। अब यहाँ पर क्यों आए हो? काम करने के लिए। यहाँ कुछ बचे हुए काम हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। कितनी जिल्लत से तुझे निकाला था, भूल गया क्या? तुम अपने घर से एक भाई को जरूर निकाल सकते हो, लेकिन फैक्ट्री से वर्कर को नहीं। लेबर लॉ के मुताबिक अगर कोई वर्कर 15 साल से काम कर रहा है तो उसे नौकरी से निकालने का हक किसी भी मालिक को नहीं, जब तक कि उससे कोई गलती ना हो। और मैंने कोई गलती नहीं की। ओह, लगता है तुम यहाँ फिर से बेइज्जत होने आए हो। इज्जत देना और लेना ऊपर वाले के हाथ में है, तुझ जैसे बेगैरत के हाथ में नहीं। ये बात याद रखना। सूर्या, तेरी एमडी की कुर्सी तो गई, अब चौकीदार बनेगा। मैं कोई भी काम करूंगा। चपरासी बनने के बारे में क्या ख्याल है? पोछा लगाना पड़ेगा, लगाओगे? खाना परोसना पड़ेगा, परोसोगे? बर्तन साफ करने पड़ेंगे, बोल करेगा? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जा एस्ट्रे लेके आ। अरे चपरासी, मालिक ने क्या कहा सुनाई नहीं दिया? चल जा। अबे चल पीना। भैया की मौजूदगी में कैसे? अरे छोड़, चुपचाप जला। मुझे नीचा दिखाने के लिए अपनी सेहत के साथ मत खेलो। ये क्या सर, क्यों कर रहे हैं ऐसा? अगर आप चाहें तो आप किसी बंद कंपनी को लेकर उसे नंबर 1 कंपनी बना सकते हैं सर। एक बंद कंपनी को कामयाब बनाने की बजाय मैं अपने बिगड़े भाइयों को सुधारना पसंद करूंगा। पूरी जिंदगी उससे डरते आए हैं, कहीं जा नहीं सकते थे। जरा सी गलती क्या कर दी, कुत्तों की तरह हमें मारता था। अंकल को चाल चल के उसे कंपनी से भी निकाल दो। फिक्र मत कर, हो जाएगा। सुनो, मैंने ख्वाब देखा कि यमराज ने सूर्या को तुम सबको खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। वो क्या कर लेगा? स्वाति सुनो, याद है जब हम उससे नौकरी मांगने ऑफिस गए थे तो क्या कहा था कि बिना इजाजत के अंदर मत आना। अब उसी ऑफिस में जब भी मैं इशारा करूं उसे फौरन दौड़कर मेरे सामने आना होता है। इतनी तारीफ मेरे भाई की? नहीं, इसका यतीम भाई। माँ, ये सब क्या हो रहा है? भैया को इतना जलील करने के बाद भी वो ऑफिस चले आए, आखिर उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ते? क्यों माँ? उनके बिना हम अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते, अपना कारोबार नहीं संभाल सकते? तू उसे नहीं समझेगी, वो नादान है। उसने हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश की, सिवाय खुद को। परिवार की खुशी के लिए सब कुर्बान कर दिया। आपकी मेहरबानी से आज मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। साहब जी, पहले जो आपसे नजरें मिला नहीं पाते थे, वही आज आपसे नजरें फेर कर जा रहे हैं। अरे ये सब तुम्हारा काम नहीं है, उसके लिए नौकर रखा है। क्या रे, साहब लोगों का खाना आया, दिखाई नहीं दिया? चल जल्दी खाना लगा।
माफ करना। क्यों रे जाहिल, तुझे खाना तक सर्व करने नहीं आता? जा जाकर पहले किसी से सीख क्या, दफा हो जाओ। इतनी बेइज्जती के बाद भी डटा है। इसे निकालने की कोई तरकीब सोचनी होगी। बंद कमरे में अगर बेइज्जती करोगे तो कोई फायदा नहीं, उसे सबके सामने जलील करेंगे। आप सबको इकट्ठा कीजिए, मैं हल बताऊंगी। बेगैरत, और कितना जलील करना पड़ेगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ? जिन्हें अपना मानते हैं उनकी बातों का बुरा क्या मानना। ओह अच्छा। मेरे अंकल पर हाथ उठाया। चुप कर। स्वाति, ऐसा नहीं कहते। मैंने क्या गलत किया भैया? जिस वक्त इसने आपके गिरेबान पर हाथ डाला था तभी मुझे इसका जवाब देना था। इस फैक्ट्री में सभी आपकी पूजा करते हैं और इन्होंने आपको एक नौकर बनाकर रख दिया। फैसला करने में देर हो गई। अब सुन, अगर तुझे बंद कमरे में मारती तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सबके सामने तुझे जलील किया। तुझे पता है, अगर आज मेरा भाई सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है तो सिर्फ हमारे लिए। वो बस वादा निभा रहा है, वरना वो अब तक तो तेरी समाधि बना चुका होता। और तुम दोनों, कल तक तो भैया को देखकर तुम्हारी पैंट गीली हो जाती थी और आज कुर्सी क्या मिल गई, तुम भैया को आंखें दिखाने लगे। दौलत के लिए राम को छोड़कर रावण पर भरोसा करने लगे। देखना, एक दिन ये तुम लोगों से भीख मंगवाएगा, इसी के लायक हो। ऐसे वाहियात लोगों के साथ मुझे एक पल भी नहीं रहना है भैया। मैं आपके साथ ही रहूंगी, मुझे अपने साथ ले चलिए। नहीं स्वाति, अपने पति और घर को छोड़कर आना ठीक नहीं। वो और पति, छी, जिसे रिश्ते का मायने ही नहीं मालूम, वो पति कहलाने के लायक ही नहीं। जिस दिन वो अपने किए पर शर्मिंदा होंगे उसी दिन मैं उनके साथ वापस जाऊंगी। अब और नहीं भैया, मुझे अपने साथ ले चलिए, अपने साथ ले चलिए भैया। हाँ, मन में किसके नाम का लड्डू फूट रहा है? मेरे प्यारे सूर्या जी का। ओहो, ये लवेरिया हुआ कब? जब से उन्हें ठीक से जाना है। मतलब नहीं समझा। बस उनके दिल में रहना है। अरे वाह! क्यों पठान, जब इसे जमीन चाहिए तो इसे देता क्यों नहीं? 50 करोड़, इतनी बड़ी रकम ये दे रहा है, रख ले। ये पठान की जमीन है, ऐसे अहरे गैरों को नहीं बेचता। लगता है तू मेरे बारे में जानता नहीं है। अगर जान लेता ना तो आने की जरूरत ना करता। अपना जीवन बीमा कराया है? नहीं। इसका बीमा निकाल। उसका पता चला क्या? नहीं भाई। कैसे हो लोकेश? हेलो क्या चल रहा है? एकदम बढ़िया। आखिर कड़ी मेहनत के बाद तुम डॉक्टर बन ही गए। आओ, आज मैं तुम्हें एक अनोखा केस दिखाता हूं। बिल्कुल सर। हर मरीज खास होता है जी। तो लोकेश, ये फाइल देखो। इस मरीज का नाम नंदिनी है, काफी वक्त से कोमा में है। हम जो कह रहे हैं वो सुन तो पाती है ये, लेकिन जवाब नहीं दे पाती। ये केस एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। लेकिन सर, गार्डियन का नाम सूर्या नरसिम्हा लिखा है। हाँ, वही इसे यहाँ लेकर आए थे और वही इसका ख्याल रखते हैं। आखिर इस लड़की का और उनका क्या रिश्ता है? हमारे लिए ये बात मायने नहीं रखती, इसलिए मैंने नहीं पूछा। इसे कहीं देखा है? नहीं देखा। देखे तो यहाँ फोन करना। अरे रख के क्या करोगे? ये क्रेडिट कार्ड नहीं, विजिटिंग कार्ड है। क्यों लोकेश, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में? नंदिनी के बारे में। सूर्या जी, जहाँ तक हमें पता था आपकी सिर्फ 2 बहनें हैं, तो ये नंदिनी आपकी क्या लगती है? आप राम मोहन के सगे बेटे नहीं थे, उस वजह से आपने शादी से इनकार कर दिया।
क्योंकि आपकी उतनी हैसियत नहीं थी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, नंदिनी के साथ आपका क्या रिश्ता है जहां आपने बिना सोचे लाखों रुपए खर्च कर डाले? सुनो महक, हमारे रिश्ते से ज्यादा अहमियत तुमने अपने भाई को दी तब तो मैं चुप रहा, जबकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। लेकिन तुम्हारे भाई ने एक पल भी नहीं सोचा और उस लड़की नंदिनी को सिर्फ जिंदा रखने के लिए बिना कुछ सोचे समझे लाखों रुपए क्यों खर्च कर दिए? जरा पूछो इनसे। बताइए ना सूर्या नरसिम्हा जी, ये राज जो आपने दुनिया की नजरों से छुपाए रखा, आखिर इसकी हकीकत क्या है? जरा बताएंगे? जरूर बताऊंगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने पूछा है, पर इसलिए कि मेरी बहन को मेरे बारे में गलत फहमी ना हो। वो कोलकाता से है। सुनो बेटा, आज बसों की हड़ताल है, दूसरी सवारी ढूंढ लो। अरे यार, आज ही बसेस की हड़ताल होनी थी। लिफ्ट लिफ्ट। सुनिए, आज मेरा एग्जाम है, क्या आप मुझे मेरे कॉलेज तक लिफ्ट दे सकते हैं? असल में बसेस नहीं चल रही हैं, तो अगर आप छोड़ देंगे तो मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरा कॉलेज यहाँ पास में ही है, तो प्लीज आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे। पेपर दिखाओ। सर वो तो घर पे ही भूल गया। फाइन लगेगा। स्टॉप स्टॉप, हेलमेट कहाँ है? लाइए, लाइसेंस दिखाइए। घर पे रह गया सर। पीयूसी दिखाइए। वो भी घर पे ही है सर। 500 रुपए जुर्माना देना होगा। सर वो भी घर पे ही है। अरे आपको जरा सी भी अक्ल नहीं है? बिना हेलमेट और लाइसेंस के कोई घर से बाहर निकलता है क्या? अरे आप क्यों पुलिस की तरह डांट रही हैं? लाखों रुपए की बाइक चलाते और 500 रुपए जेब में नहीं है। लिफ्ट देने के लिए जेब में पैसे नहीं, गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत होती है। समझ नहीं रहे, मेरा एग्जाम है आज। हेलो, हाँ? ये तू मैं घर जाकर करना। पहले 500 रुपए जुर्माना दो, अब जल्दी। ये लीजिए। जिंदगी में दोबारा किसी को लिफ्ट मत देना। बाइक में 2 हेडलाइट्स लगा रखी हैं, लेकिन दिमाग की बत्ती जो है ना वो गुल है। मानना पड़ेगा, लड़की में दम है। ओके मैम। धक्का-झक्की नहीं करना, दूर बैठो। तुम्हारा हॉल टिकट कहाँ है? हाँ? अरे मेरा बैग। अरे मेरा बैग कहाँ गया? बैग। हेलो। अगर टैक्सी में आई होती तो ये बैग लौटाने के लिए टैक्सी वाला नहीं आता। शुक्रिया। बस में चढ़ते समय टिकट और एग्जाम हॉल में हॉल टिकट कभी नहीं भूलना चाहिए। यू गो राइट, लव लेटर, एग्जाम पेपर, आई एम देयर। ओके ओके। माँ। हाँ बता, पेपर कैसा गया तेरा? पेपर तो अच्छा गया माँ, लेकिन आज का दिन तो बस पूछो मत। पता है आज बसेस की हड़ताल थी, तो मैंने आज किसी से लिफ्ट मांगी। देखने में तो बिल्कुल हीरो जैसा था, कोई भी लड़की उस पर फिदा हो जाए। लेकिन जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे पकड़ा तो ना तो उसके पास पेपर्स थे और ना ही लाइसेंस। और तो और माँ, फाइन तक भरने के पैसे नहीं थे। मुझे उस पर तरस आ गया, तो मैंने ही अपने पास से फाइन भर दिया। तुम कौन हो? हाँ, वही जिसकी तारीफ हो रही थी। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? खुले दरवाजे से। तुमने तरस खाया, वो भी मुझ पे। तुम पे तरस खा के मैंने तुम्हें लिफ्ट दी। आंटी एक चाय लाना। जानता हूँ तुम्हारी जबान बहुत तेज चलती है, अगर थोड़ी देर और रुका ना तो तुम मुझे लुटेरा साबित कर दोगी। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने सिर्फ तुम्हारी बुराई थोड़ी की थी, तारीफ भी तो की थी, वो नहीं सुनी? क्या? ओह शर्म आ गई मुझे। अच्छा ये लो अपने 500 का नोट, एकदम नया नोट है, 4 बार गिन लेना। बाद में तो तुम्हारी जबान से डर लगता है। अरे माना मेरी जुबान चलती है, पर इतनी नहीं चलती। 500 रुपए देने के लिए लड़की के घर चले आओगे? दिमाग है कि नहीं है? अरे नहीं, वो तो मैं हावड़ा ब्रिज के नीचे खड़ा हुआ चाय पी रहा था, तो मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी। मुझे लगा तुम मेरी तारीफ कर रही हो, तो मैं खींचा चलाया। ये लो तुम्हारी चाय। ना रहने दीजिए, पता लगा कल मुझे इसके पैसे चुकाने के लिए आना पड़ रहा है। इससे तो आदत है कुछ भी बोलने की। तुम चाय पियो। अच्छा आप इतना कह रही हैं तो पी लेता हूँ। चाय भी इसी की तरह गर्म लग रही है। चाय बहुत कड़क थी, आपकी बेटी की तरह। हाँ? नंदिनी न जाने कि उस लड़के को देखकर महसूस हो रहा है कि ये कोई अपना है। माँ तुम भी ना, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। आपको हर कोई अपना लगता है। चुप कर, कभी उसने सुन लिया तो? अरे कुछ नहीं होता माँ, उसे गए जमाना हो गया। मैं इतनी जल्दी जाने वाला नहीं हूँ। कहा था ना आंटी
क्या आपकी बेटी बहुत कड़क है? मेरी इतनी तारीफ कर रही है कि दिल में कुछ कुछ हो रहा है। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अब मैं चलता हूँ। अजीब तरह के लोग होते हैं। हेलो नंदिनी, नंदिनी, माँ, माँ, नंदिनी मुझसे बात करो। नीलोफर का फोन है। हेलो, नंदिनी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। नंदिनी, देखती हूँ। तू जाके बैठ। नंदिनी, नंदिनी मुझसे बात करो। ये सब क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो? नंदिनी, क्यों रे? मेरा खून, मेरा बेटा, मेरा लाल जेल में कैद है। हाँ भाई, नंदिनी नाम की एक लड़की है, उसकी आशिकी में बह के खून कर दिया। उसका कोई खास बैकग्राउंड नहीं बॉस, कॉलेज में पढ़ती है बस। मेरे दुबई जाने से पहले मेरा बेटा सलाखों के बाहर होना चाहिए। हाय, सब ठीक है? पेपर ठीक जा रहा है? फर्रे फेंकू? 100 में से 200 लाना। मैम, गुड मॉर्निंग मैडम, हाउ आर यू? अगर इसे जवाब समझ ना आए तो सवाल दे देना। ये अपनी पहचान वाली। तुम जानती हो इसे? मजबूरी में मैंने इससे लिफ्ट ली थी मैम, तब से मेरे पीछे पड़ा है। अब समझ नहीं आ रहा कैसे पीछा छुड़ाऊं। तुम फिक्र मत करो, इसका इलाज है। मेरा भाई इसकी चर्बी उतारेगा। गफ्फार, सुनो भाई, आप जल्दी से कॉलेज आ जाओ। एक लड़का यहाँ आके मेरी स्टूडेंट्स को गंदे गंदे इशारे कर रहा है। आप भी कुछ कर सकते हो। मेरे होते हुए वो लड़कियों को छेड़ रहा है। शाना बनता है क्या? मैं बस अभी आया। ठीक है भाई। रुक रे। कहाँ गए रे तू? यहाँ क्या करने आया है तू? हाँ, बस हवा खा रहा हूँ। फुकट की हवा खानी है तो 4 मीनार पे जाके बैठना। उसके 3 मीनार मेरे बाप ने बनाई हैं। अब बता अपनी तारीफ। पर आपकी तारीफ क्या है? हाँ? मेरी वन एंड ओनली तारीफ हैदराबाद के पत्ते पत्ते पे लिखी है। गफ्फार भाई ने मारना शुरू किया तो गिनती भूल जाते। गफ्फार से सवाल पूछने वाला खुद सवाल बन जाता है। ये गफ्फार कौन है? क्या रे, शाना बनता है क्या? बादशाह की गली में आके पूछता है बादशाह कौन है, यही चाहिए। ये लाल रुमाल। मैं आंख बंद कर रहा हूँ, खुलने से पहले तो यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो मैं खफा हो जाऊंगा। भाई चिपक के खड़ा है, गया नहीं है। सबर कर, जरा पावर आने दे। जाएगा कि फटके खाएगा? पहले बता देती कि तुम्हारी पहचान इतने बड़े बड़े डॉनों से है। मैं तो डर से कांप रहा था कि कहीं वो मुझ पे तोप न चला दे। अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। तुम्हारी आंखों की मस्तियां मस्तान बना देती हैं, तुम्हारे ये होंठ शराबी बना देते हैं। बाकी की तारीफ मैं शादी के बाद कर लूंगा। चलता हूँ। मैं मिलवाती हूँ। रात के 2 बजे की कसरत मिस हो गई। दौड़ लगाओ भाई, ठीक हो जाएगी। दौड़ लगाऊंगा। ये नैना है भैया। आपका शुक्रिया। सुन लड़की, उसको मैंने खौफ का वैक्सीन दे दिया है। दोबारा नजदीक आए तो मुझे मिस कॉल देना। बहन जी को डिस्टर्ब मत करना। मेरा नंबर फीड कर लो। अरे मुंह उठा के कहाँ घुस रहा है? गफ्फार गुलकंद कहाँ रहता है? मुझे कुछ जरूरी काम। ऊपर बैठे, जा मिल ले। गफ्फार मियाँ सलाम। सेकेंड डोज में टाइम है बे। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, जरा कोने में आओ ना। गफ्फार भाई कोने में नहीं आता, कोने में सिर्फ घाप घिप देता है। अब जो बोलना है यहाँ पे खुल के बोल। जी मैं चाय लेकर आऊं? नहीं, यहीं पे खड़े रहो और मेरी दादागिरी देखो, हिल जाएगी तू। चल बोल। मुंह खोल। पूरी इंडिया का जॉब करके एक चक्कर मारूंगा तो बॉडी फ्री हो जाएगी। हाँ? हाँ? मुझे कुछ ज्यादा दिखने लग गया। ये कौन सी कंपनी ने बनाई है? झटपट फूड की तरह झटपट बना ली। आप ही के खौफ का नतीजा है। डरा मैंने। बेगम बलगम, ओहो, छोकरों को जबरदस्ती छुट्टी दे दी मैंने। मंडे दी नहीं, उन्होंने ले ली।
ए, एक बात बता, मैं उसे लाइन मारूं, छेड़ूं, पर तेरे पेट में दर्द क्यों होता है? बता ना। तेरे को प्रॉब्लम है? तेरी क्या लगती है वो? आप अंदर जाइए। नहीं, मैं आपकी दादागिरी देखूंगी। आज बेइज्जत होना पड़ेगा। देखो भाई, बुजुर्ग कह गए कि घर पे मारकाट की बातें नहीं करते, तुम बाहर रुको। फिक्र मत कीजिए, आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा मेरे भाई। अगर मैं तुम्हें वहां धोऊंगा तो लोग मुझे गुंडा समझेंगे, इसलिए मैं यहीं धो लेता हूँ। अच्छा, फिर वहां दोबारा नजर आएगा? कभी नहीं आऊंगा। अब मैं अंदर जाती हूँ। इसका मतलब वो यहीं कहीं है। गफ्फार स्पीकिंग। हेलो अंकल, नंदिनी बोल रही हाँ, हूँ। बोलो। वो फिर से मेरा पीछा कर रहा है। लगता है आपका दिया हुआ डोज कम पड़ गया। दोस्तों, मुझे मिली है। डोज आपको मिल गई मतलब? पूछो मत, ज्यादा गहराई में मत जाओ। वो तो छुपा पहलवान निकला, उसने मेरा इतिहास खराब कर दिया। अब तुम एक काम करो, अपने फोन में से मेरा नाम एक बुरे सपने की तरह मिटा दो। सुनिए, एक संस्था वाले मेरे बेटे को आंखें डोनेट कर रहे हैं और ऑपरेशन के लिए 50,000 की जरूरत है। क्या आप मदद करेंगी? इतने सारे पैसों का इंतजाम मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कर दीजिए। बिल्कुल हो सकता है। गरीब और बेसहारा लोगों के लिए ही मदर टेरेसा यहाँ आई थी, और ऐसे लोगों की मदद करना ही सच्ची इबादत है। जब कोई आपके आगे हाथ फैलाए तो ये सोचना कि ऊपर वाले ने आपको देने के लिए चुना है। सभी लोग गौर फरमाएं। मदर टेरेसा की सालगिरह पर मिठाई बांटना और उनकी बरसी पर उन्हें माला चढ़ाना, ये सब तो ठीक है, लेकिन उनके किए हुए कामों से हमें कुछ सीखना चाहिए। ये बच्चा देख नहीं सकता, पर अगर हम चाहें तो इसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। इसके ऑपरेशन के लिए मेरी तरफ से 10,000। आपने इस गरीब पर बहुत नहीं, बड़ा ऐसा मत एहसान कहिए। किया साहब। माँ। हाँ, आज इतनी देर क्यों हो गई? तेरे लिए नाश्ता बना कर रखा है, जाके खा ले। अरे माँ, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। याद है वो लड़का जो हमारे घर आ गया था? आज तो उसने बहुत अच्छा काम किया माँ। अरे किसकी बात कर रही हो? अरे याद नहीं माँ, जो हमारे घर आ गया था और आपने कॉफी भी पिलाई थी उसे। अरे वो बाइक वाला जिससे लिफ्ट ली थी। अच्छा, वो लड़का? हाँ माँ। तूने फिर उसका जुर्माना भरा? अरे नहीं माँ, आज वहाँ ट्रस्ट में उसने एक अंधे बच्चे की मदद की। आज उसे देख के लगा कि इंसानियत अभी भी जिंदा है माँ। वो मंजर देख के मुझे रोना आ गया और मैंने उसे खामखा गलत समझ लिया। मैंने कहा था ना, वो एक नेक लड़का है। इस गंगा नदी के किनारे पर हर तरह के लोग आते हैं, पर गंगा मैया किसी में फर्क नहीं करती, तो हमें भी किसी में फर्क नहीं करना चाहिए। हाँ माँ, ये दिल भी कितना अजीब होता है ना माँ। कल तक जिस लड़के की मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, आज उसी से मिलने का मन कर रहा है माँ। अजीब बात है। बेटा, क्या किया एक मामूली लड़की के लिए? घबरा मत, तेरा बाप जिंदा है अभी। तुझ पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। तुझे जल्द आजाद करवा लूंगा। पर मेरी एक बात मानेगा बेटा, दोबारा ऐसा मत करना। वो लड़की मैं तुझे लाके दूंगा। खुश? हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा बर्थडे आज? ये तुम्हारा बर्थडे का केक नहीं तो है। फिर? सालगिरह मुबारक आंटी। तुम्हें कैसे पता कि मेरा जन्मदिन है? मुझे राम मोहन जी ने बताया। राम मोहन? मेरा भाई? जी। पर तुम कौन हो? उनका बेटा। उन्होंने मुझे गोद लिया था। मेरे भाई का बेटा?
तुझे मेरे भाई ने भेजा है। काफी वक्त से उनकी कोई खबर नहीं मिली। नंदू, मैंने कहा था ना, इसे देखकर अपनेपन का एहसास होता है। क्या बात है आंटी, इतना प्यार होते हुए भी आपने उन्हें छोड़ क्यों दिया है? मैंने उन्हें नहीं छोड़ा बेटा, उन्होंने ही मुझे अपने आप से अलग कर दिया था। हमने लव मैरिज की थी। जब हम भैया के पास आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने मेरे पति पर हाथ उठाया। कितना भी जुल्म हो एक औरत बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जब बात उसके पति की हो तो वो बेइज्जती सह नहीं पाती। जब तक इंसान जिंदा है उससे गिला शिकवा रखना ठीक है, पर उसके जाने के बाद कैसी शिकवा? मतलब? हाँ आंटी जी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि उनके जाने के बाद उनके बचे हुए रिश्ते भी खत्म हो जाएं। उनकी दिली तमन्ना थी कि आप उस घर में वापस लौट आएं। नंदिनी, अगर तुम चाहो तो ये टूटे रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं अगर हम दोनों शादी कर लें। जहाँ मेरे माँ बाप की बेइज्जती हुई मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। नंदिनी, माँ आप चुप रहिए प्लीज। और हमें ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। अब तुम जा सकते हो। चला जाता हूँ, लेकिन एक सच्चाई सुन लो। मैं आंटी को और तुम्हें उनके घर ले जाने के लिए आया था। अभी तो मैं चला जाता हूँ, पर एक दिन हम लोग जरूर साथ होंगे। मैं जानता हूं नंदिनी कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम मुझे भुला नहीं पाओगी। इतने बरसों से हम दोनों को पूछने वाला कोई नहीं था, यहाँ तक कि किसी ने सहारा भी नहीं दिया। इतना अच्छा लड़का है और तूने उसे मना कर दिया। ऐसी बात नहीं है माँ कि वो मुझे पसंद नहीं। मना करने के पीछे एक वजह है माँ। क्या वजह है? कॉलेज में एक लड़के ने मुझसे बात क्या कर ली माँ, उस गुंडे ने उसका खून कर दिया। अगर उसे पता चल गया कि मुझे किसी से प्यार है तो न जाने वो क्या तबाही मचाएगा। कौन है वो? किसकी हिम्मत है कि तुम्हें हाथ लगाए? जब तक मैं जिंदा हूं तुम सिर्फ मेरी रहोगी। नंदिनी, सूर्य आता ही होगा, जल्दी पैकिंग कर। क्या बात है माँ, आज तो आप बहुत खुश दिख रही हैं। खुश क्यों नहीं होंगी, अपने घर जो जा रही हूँ। चल अब जल्दी कर। नंदिनी, 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 सुनो, सुनो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम उसे बख्श दो। क्यों उसके पीछे पड़े हो? मेरी एक बात को दिमाग में डाल ले, नंदिनी मेरी है और मैं उसे लेने आया हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि तू भी नहीं। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी रुक जाओ। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी रुको। नंदिनी, 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 दरवाजा खोलो। क्या नंदिनी, आखिर क्यों नाराज हो? हम दोनों को शादी करनी है, एक साथ एक अच्छी जिंदगी बितानी है। क्यों ऐसा कर रही हो? बाहर आ जाओ नंदिनी, मेरे प्यार को समझो। आखिर ऐसी क्या कमी है मुझ में? मैं सोच रहा हूं आज ही शादी कर लेंगे। बाहर आओ नंदिनी, बाहर नहीं आओगी तो शादी कैसे होगी? हाँ? भाई,
भाग दिखाओ मेरे, रुक जा। रुक जा। पकड़ उसे। अरे भागो यहाँ से। चलो चलो जल्दी चलो। डराएगा, नंदिनी को डराएगा, मुझे डरा, नंदिनी, 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 नंदिनी। उस हादसे के बाद अगर नंदिनी को होश आ जाता तो मैं उसे राम मोहन जी की भांजी के तौर पर सबसे मिलवाता, पर अफसोस कि ये हो ना सका। मैंने आज तक जो कुछ भी किया वो इस परिवार की बेहतरी के लिए किया और अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा। दुनिया इस बारे में क्या सोचती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। माफ कीजिएगा सर, मैंने दुनिया में बहुत लोग देखे हैं और हर कोई एक दूसरे को लूटने में लगा रहता है, पर इंसानियत आपके रूप में जिंदा है। शैलो, सर, आपकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि आप इंसान को देखते ही उसे परख लेते हैं। आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अब मैं आपके बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन आपको भूलूंगी भी नहीं। सूर्या नरसिम्हा तुम्हारा ही नाम है? बोलिए सर। तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। किस जुर्म में? इस कंपनी के मालिक ने तुम पर इल्जाम लगाया है कि तुमने 10 लाख रुपए चुराए हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैंने इस कंपनी में चोरी की है? हाँ की है। सूर्या, तुमने कंपनी के पैसे चुरा कर हॉस्पिटल का बिल भरा है। अब ये मैंने खुद के लिए नहीं लिए थे, किसी और कारण से लिए थे। सफाई मत दो। इसी फैक्ट्री में तुमने मुझे हथकड़ी पहनाकर पुलिस के हवाले किया था। बस तुम्हारा वही कर्ज अदा कर रहा हूँ। 10 लाख रुपए नगद दो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना जेल में जाकर चक्की पिसोगे। वाह, तू जोकर, ये भी जोकर। अब सुनो भाई। क्या? पुलिस आई है, मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैंने चोरी की है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हमारे जिंदगी का सुकून भी तो तूने ही चुराया था। ऐसी बात नहीं है भाई, वो पैसे मैंने अपने इस्तेमाल के लिए नहीं लिए। मैंने कभी 1 रुपए की भी हेर फेर नहीं की। लंबे वक्त से हमारा एक रिश्तेदार अस्पताल में है, वो पैसे मैंने उसके खर्च के लिए निकाले थे। हाँ, हमने क्या सबका ठेका ले रखा है? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। सर,
इनके आगे हाथ मत जोड़िए। आपके हाथ किसी से मांगने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए बने हैं। 1 मिनट जरा बाहर आइए। चलिए ना सर। सोच क्या रहे हो? जल्दी करो, डालो। तुम हमारे सूर्या को गिरफ्तार करवाना चाहते हो? आज तुम्हें हम सबकी ताकत का अंदाजा होगा कि एक मजदूर क्या कर सकता है। डालो भाइयों। डालो। ये लो। अगर ये कम पड़ जाए ना तो हमारी तनख्वाह में से काट लेना। पर अगर किसी ने सूर्या को छूने की भी कोशिश की तो हम उसके हाथ तोड़ देंगे। साहब, हमारे पास जो कुछ भी है सब आप ही का दिया हुआ है। हम अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे। शट! हमेशा उसकी अच्छाई उसे बचा लेती है। क्यों अंकल? इस यतीम ने इतना पैसा लगाया किसके पीछे? आखिर हमारे अलावा इतना अजीज और कौन पैदा हो गया? इस राज का पता लगाना होगा। मेरे मन में एक सवाल हिचकोले ले रहा है, उसे बाहर निकालूं? हाँ, पूछ। क्या पैदाइशी लीचड़ है या अभी अभी हुए हैं? हाथ हटा। भाभी ने तुझे चप्पल से मारा था, मैं तुझे जूते से मारूंगा। ए, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? अच्छा, बदतमीजी का लाइसेंस इसके पास है और लाइसेंस देने वाले तुम लोग। तुम्हें ऊपर वाले ने भगवान के रूप में भाई दिया है। अरे सच तो यह है कि तुमने इस हैवान की बातों में आकर अपने भाई की जरा भी कद्र नहीं की। तुम लोगों ने उसे इतना जलील किया, फिर भी वो यहीं डटा रहा और तुम्हारी सेवा करता रहा इस फैक्ट्री को बचाने के लिए। अरे अगर इसका बस चलता ना तो ये कब का सब कुछ बेच चुका होता और तुम लोग सड़क पर इस तरह भीख मांग रहे होते। ए बाबा, ऊपर वाले के नाम पर दे दे। अरे ऐसा बुरा हश्र होता तुम्हारा। औकात मेरे। औकात? अरे तुमसे बहुत अच्छी औकात है मेरी। अपने भाई की इज्जत लूटता और औकात की बात करता है। मेरे भाई, ये लोग तो शर्म हया की घोल बनाकर पी गए, लेकिन मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। एक देवी जैसी भाभी को छोड़कर तू कितना दुखी है मैं जानता हूँ, लेकिन तूने इन लोगों के लिए उसे छोड़ा। तू चल मेरे साथ। अगर तुम्हें गलती का एहसास हो जाए तो उसे गलती नहीं कहते। फिक्र मत करो, आखिर वो तुम्हारी बीवी है। अरे सोचो मत, चलो। यहाँ तुम 3 लोग उसके खिलाफ हो ना? वहाँ 4000 मजदूर उसका साथ देने के लिए खड़े। अरे कितना भी जोर लगा लो, तुम चारों उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। कभी नहीं। लेट्स गो। मतलबी कहीं के। जब अय्याशी करने के लिए पैसे चाहिए होंगे तो खुद ही आएंगे। वैसे है कहाँ ये यशोदा हॉस्पिटल? गुड। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना नेक इंसान आज तक नहीं देखा। इसे कहीं तो देखा है। याद आ जाओ, याद आ जाओ। सो जेडी। याद आया। हेलो। मेरे बेटे को दूल्हा बनाने की तैयारी करो। बेटा चल उठ, तैयार हो जा। नंदिनी मिल गई। नंदिनी? हाँ। आप सच कह रहे हैं ना? हाँ मेरे बच्चे, जिस आदमी ने तेरा ये हाल किया, अब अगर उसने टांग अड़ाई तो उसे मार डालूंगा और फिर नंदिनी तेरी। हाँ। कहाँ जा रही हो माँ? अपने बेटे के पास। तुमने भले ही रिश्ता तोड़ दिया, पर वो बेटा है मेरा। मैंने उस पर एक एहसान क्या कर दिया? उसने तो हम पर अपनी पूरी जिंदगी लुटा दी। वही मेरा असली बेटा है। सुन लो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। उसे किसी भी कीमत पर इस घर में वापस ले आओ, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं अपनी पूरी जायदाद सूर्या के नाम कर दूंगी। ए जेडी, तूने हमारे साथ षड्यंत्र रचकर पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। तुझे खत्म करने के लिए अगर मैं सूर्या को जरा सा इशारा कर दूं, वो तेरी हस्ती मिटा कर रख देगा।
समझ गया? देखा अंकल, माँ सारी जायदाद उसके नाम करने को कह रही है। ऐसा तब होगा जब वो जिंदा रहेगा और हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाभी, मेरे भी हाथ में रंगोली लगाओ। मेहंदी तो लड़कियां लगवाती है, तुम्हें क्यों लगवानी है? अरे पहले लड़कियां कानों में बाली पहनती थी, अब लड़के पहनते हैं। लड़के लंबे बाल रखते हैं और लड़कियां बॉब कट रखती हैं। कभी कभी तो समझ में नहीं आता है कि लड़का या लड़की है। लड़का है ना लड़की। अरे माँ, माँ माँ नंदिनी! 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 क्या नंदिनी को आप आवाज दे रहे थे? मेरी नंदिनी तो चिल्लाइए, कहाँ है? जोर से चिल्लाइए, आइए और जोर से। नंदिनी! और जोर से। नंदिनी! आवाज दीजिए, नंदिनी। नंदिनी, नंदिनी, बात कीजिए ना। नंदिनी, लंबे अरसे से कोमा में थी ये। आपकी आवाज ने जादू कर दिया। मेरे ख्याल से आपको इसे यहाँ से ले जाना चाहिए। ले जाएंगे, इसीलिए तो आए हैं। भैया! क्या रे, तो वो तू है जिसके ख्याल से भी मेरा बेटा कांपता है? उसकी ये हालत तूने की है, हाँ? तू इतना जिगरा कहां से लाया कि यहाँ का होने के बावजूद वहां कोलकाता में जाकर मेरे बेटे को मारने की जुर्रत? उसका एक हाथ पड़ते ही तू मौत से मुलाकात करा है। कुछ कर ले, नहीं तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मैंने बताया था ना, जोर आजमाने से कुछ नहीं होगा, दिमाग से वार करना होगा।
चल भाई, खड़ा हो जा। नंदिनी, अभी आई। जरा जल्दी आना। जरा देखो। हमें हमारी माफ कर दो गुस्ताखी भैया। माफ कीजिए। बस बस बस, ये क्या कर रहे हो? हम अपने किए पे शर्मिंदा हैं भैया। अपने से हमें दूर मत कीजिए। मैं तुमसे कभी दूर हुआ ही नहीं था। मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा। भैया चलिए अपने घर चले। आपकी जिम्मेदारियां आपको बुला रही हैं भैया। अब देर मत कीजिए। नहीं भाई, अब सब तुम संभालो। बस माँ को मेरे पास छोड़ दो, हम लोग यहीं रहेंगे। आपने हमारे लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया। हम भी आपके बिना नहीं जी सकते हैं भैया। सूर्या, इनकी भूल समझकर इन्हें माफ कर दो। साथ मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। इस दुनिया में रिश्तों की ताकत से बढ़ के कोई ताकत नहीं।